तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से एक आया था भाई 100 अलायंस के सेट के एक मेंबर यहाँ पे आते ना बदतमीजी कर दे कि अभी तुम मेंबर नहीं बना सकता ऐसा वैसा। जून उसके पास जाता है, एक थप्पड़ मार के वो उसका तारे यहाँ पे याद दिला देता है। लेकिन 100 अलायंस में टोटल 100 सेट यहाँ पे आते, उन्हीं में से एक सेट के पास एक छोटा सा कमजोर सा आदमी यहाँ पे था। तो ये बात यहाँ पे जून भी समझ आता है और ये भी समझ आता है जिसका बंदा ना उसका सेट का लीडर वगैरह ना पक्का आसपास से पूरा तमाशा कहीं ना कहीं देख रहा होगा। तो जोर से चिल्लाता कहता भाई 100 अलायंस वाले तुमने के वाकई में हमें इतना पिद्दी इतना नीचे यहाँ पे समझ के रखा है, जो सामने से इतने पिद्दी से बंदों को यहाँ पे भेज रहा है। हिम्मत है भाई तुम लोग यहाँ पे सामने आओ। तो एक बेसिक बिल्डिंग यहाँ पे थी, वो बिल्डिंग एकदम जो टॉप फ्लोर है ना, टॉप फ्लोर के ऊपर यहाँ पे टोटल 3 सेट के 3 लीडर यहाँ पे थे। 100 अलायंस में से 100 जो आते हैं 100 में से बस 3 सेट के ये 3 लीडर थे। जो तीनों में से जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था ना, वो पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कहता वेल तुझे उसका अटैक दिखाई दिया क्या? बड़ा तेज था, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। वो भी कहता है कि वाह यार मुझे भी दिखाई नहीं दिया। तो पहले वाला वापस से कहता है अरे बाप रे भाई हम तीनों में तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मास्टर के 3rd लेवल पर है। तो भी सामने से मतलब तुझे भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। यानी वाकई में यार 100 अलायंस वाले ने हमें सामने से इनको रोकने के लिए भेजा है। हम वाकई में रोक पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं रोक पाएंगे। उतने में जजू ने ना अपना जंप मारता है और जंप मारते उछलते डायरेक्ट भाई उनके पास यहाँ पे पहुंच जाता है। उनकी फट के हाथ में आ जाती है। भाई ऐसा कैसे ये पॉसिबल यहाँ पे हो ही नहीं सकता। मतलब भाई तू इतना ऊंचा खाली एक जंप के अंदर कैसे आ सकता है? सामने से वो भी कहता है ये बात है तुम्हें यहाँ पे मालूम चल चुका रहेगा कि ये सिटी में मैं अपने सेट में बंदों को एडमिशन देने के लिए लाया हूँ, लेकिन तुम जैसे बंदे बीच में आकर मुझे रोकना चाहते हो। अब मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं है, मुझे नहीं है, लेकिन जो मेरे डिसाइपल्स है ना भाई उनको यहाँ पे पक्का है। तो चल एक छोटा सा यहाँ पे कॉम्पिटिशन करते, अगर तुम लोग यहाँ पे जीते तो हम जैसे मुंह उठा के आए थे वैसे मुंह उठा के चल जाएंगे, लेकिन अगर मेरे डिसाइपल यहाँ पे जीते तो हम बंदे लोग यहाँ पे एडमिशन देने को तैयार है। तो वो लोग भी सामने से एग्री कर देते हैं और फिर बैटल यहाँ पे चालू होती है। तो सामने 3 सेट में से एक सेट का लीडर आगे आता है और उसके साथ जो जुई है ना, जुई फाइट करने के लिए आगे यहाँ पर आया था। जुई को सामने से देखते ही कहते हैं कि ओके बच्चे भाई मानना पड़ेगा, मैंने सुना भाई तुम्हारा सेट वाकई में अच्छा खासा है, तुम मास्टर प्रैक्टिस लेवल के बंदे हो, लेकिन तुमने ढेर सारे अपने से बराबर लेवल के प्लस अपने सुपर वाले को यहाँ पे हराया है। मैं एक मास्टर लेवल का बंदा हूँ, लेकिन तेरे साथ में फाइट यहाँ पे कर भी सकता है और तू मेरा लिए एक वर्दी अपोनेंट यहाँ पर है, लेकिन आज तू सामने से टिके नहीं। उतने में जुई यहाँ पर ना एक्सरसाइज कर रहा था। ये भी जो देखते हिल जाते कि अभी साले तू ये क्या कर रहा है? जुई कहते कुछ भी नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे कहा लड़ाई करने से पहले बस एक छोटा सा एक्सरसाइज करके वार्म अप कर देना दुश्मनों को पेलने से पहले। जो सुंदर ये भी कहता है लीडर अच्छा दुश्मनों को पेलने से पहले, यानी तुझे वाकई में लगता है तू मुझे यहाँ पे पेल देगा? बहुत ही घमंड है तेरे अंदर भाई, तेरा पूरा का पूरा घमंड मैं तोड़ दूंगा। उसके हाथ में एक वेपन यहाँ पे था, ये लीडर के हाथ में, वो निकालते सीधे जुई को यहाँ पे फेंक देता है। जुई सामने से खड़ा है, उसको लीडर की बात आने लगती है, मतलब अपनी लीडर यानी जून की बात याद आने लगती है कि जून ने इससे ये कहा था देख भाई मुझे मालूम है जुई तू जब लड़ाई यहाँ पे करने जाता है ना, सबसे पहले जो दुश्मन का अटैक है, दुश्मन का अटैक तू जानबूझ के यहाँ पे सहता है ताकि फिजिकली तू खुद के यहाँ पे वार्म अप कर सके, एंड देन दुश्मन के ऊपर अटैक करके दुश्मन को यहाँ पे हराता है। लेकिन आज हम लोग भैया सिटी में जा रहे बंदों को एडमिशन देने के लिए, इसलिए भी हम लोग मार खाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, हम लोग खाली मारेंगे। यानी भाई ये भूल जा सामने से तुझे अटैक यहाँ पे सना नहीं है, बस अटैक करना है, खुद को भाई मिस्टर वर्ड समझ और वो टेक्निक यहाँ पे फाड़ के रख देना सीधे सामने से। यहाँ पे फिर हमला जैसे वो वेपन इसके पास आया था आते करंट में, जहाँ पे वेपन जैसे इसके पास हमला करने आता ना, ये यहाँ पे जंप मार लेता है, काफी ऊंचा जंप मार लेता है। जो देखते लीडर भी कहता है तेरा जो स्पीड यहाँ पे काफी बढ़िया था, अच्छा खासा जंप मारा, लेकिन भाई कहाँ जाएगा वो साला, उछले जा रहा है, दम ऊपर चले जा रहा है। देखते ये भी बंदा सामने से कहता है अबे साले तू कहाँ जा रहा है? क्या तू चांद पे चला जाएगा क्या? सबसे ऊपर जाता है और वहां से डायरेक्ट भाई एंट्री मारने को सीधे तैयार था। उसने कहा था भाई खुद को एस्ट्रोवर्ट समझने का, लीडर ने कहा था, तो एस्ट्रोवर्ट समझ के डायरेक्ट इसके पास आकर ढम से इसको मारने वाला था। ये भी कहता है यार मुझे काफी गलत फीलिंग आ रही है, और जिस स्पीड से यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ना, उसके जो प्रेशर उसके ऑरे के मारे मेरे पैर कांप रहे, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ डर के मारे। लेकिन तो भी जैसे जैसे ना वो लीडर अपना मौका निकाल के तैयार था उस पर हमला करने के लिए, आते ढाम से उसके ऊपर कूद के उसकी तो बैंड बजती है। एक एक करके जो भी अपोनेंट यहाँ पे आते हैं ना, सबके भाई वैसे एक एक करके यहाँ पे बैंड बजाता है लिटरली भाई। और कोई इसका स्टूडेंट आते नहीं, खाली जुई यहाँ पे जाता है और जुई जाते सामने जो भी अपोनेंट था सबकी बैंड बजा देता है। जब सबकी बैंड यहाँ पे बजाती है, जो जून यहाँ पे ना अपना झंडा लेके आ जाता है, झंडे पे लिखा हुआ था एडमिशन ओपन, जो से अनाउंस करते कि देखा भाई कैसे भाई ये जुई जो भाई तुम्हारी सीढ़ी का जा जिसका स्पीच आउट गायब हो चुका था, आज कितना कमाल का बन चुका कि बड़े बड़े सेट क्लियर को इसने अकेले एक ही बार में यहाँ पे हरा के खत्म कर दिया। और तुम भी है ना एक दिन इसके जैसे यहाँ पे बन जाओगे, और एडमिशन के लिए लिमिट कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें 14 साल के यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी ऑडियंस में बच्चे लोग देख रहे थे सब यहाँ पे एक्साइटेड कहते क्या बात कर, सच्ची में बस यार हो जाएगा। हमने भी जुई के बारे में सुना था, कल्टीवेशन रूट कुछ भी नहीं था, एकदम नल्ला बन चुका था। आज देखो भाई कितना बवाल बन चुका है, मुझे भी बवाल यहाँ पे बनना है। इस एडमिशन के लिए लाइन में यहाँ पे लगते हैं, आगे जाते नाम बताते भाई 14 साल का ये नाम है, और मेरा स्पीच रूट बताने का मौका मिलता नहीं है, इसको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। यानी स्पीच रूट भाई लो रहे, मीडियम रहे, हाई रहे या सुपर हाई रहे या सुपर फ्लॉप क्यों ना रहे, बस स्पीच रूट यहाँ पे रहना चाहिए और कोई फर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ता। और नहीं रहना तो भी सामने से एडमिशन मेरा, हाँ नहीं रहा तो भी
भी, वो भी कहीं ना कहीं से सेट वाले तुम्हारे यहाँ पे दिलाई देंगे। तो बच्चे लोग भी एकदम हिल जाते, वाह बस इतना सिंपल है यार। ऐसे क्या करके सारे बंदों का एडमिशन मिलता है। जून बाजू में आराम से खड़ा था, जून नहीं ले रहा था, उससे कोई दूसरा स्टूडेंट एडमिशन यहाँ पे ले रहा था, वो सिटी लोड के साथ यहाँ पे खड़ा है। सिटी लोड भी कहता है वाह यार, मतलब मानना पड़ेगा जो बाकी सेट वाले यहाँ पे ना बंदों लोग का जो स्पीचर रूट है ना वो देख के लेते हैं। अगर लो या कॉमन यहाँ पे रहना तो उनको जल्दी मिलता नहीं, मीडियम या सुपीरियर यहाँ पे खोजते हैं। लेकिन तुमने तो सामने से लिटा भाई, लो रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी यहाँ पे चलेगा, ये भी सामने से कहता हाँ वाकई में मेरे ये बिल्कुल भी काउंट होता नहीं है। लोगों ने स्पीचर रूट देख के सामने से जज कर लेते कि हाँ भी ये बंदा जीनियस है, ये बंदा लूजर, ये सुपर जीनियस है, ये सुपर फ्लॉप है। लेकिन सामने से मुझे कोई फर्क नहीं पता तुम्हारे पास स्पीचर रूट है कि नहीं, तुम जीनियस हो कि नहीं, मेरे साइड में आ जाओ, मैं तुम्हें सामने से जीनियस यहाँ पे बना दूंगा। बस यही बात है। तो दोनों की जैसे बातचीत यहाँ पे चलो था, तभी पीछे से ना एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे आता जो कि भिखारी यहाँ पे था। आते कहते यार मिस्टर जून, हमने देखा आप यहाँ पे बंदे लोग का एडमिशन यहाँ पे दे रहे, लेकिन आपने उम्र बस यहाँ पे 14 साल की रखी थी, आई मीन 14 साल की खाली रखी थी, और आगे पीछे यहाँ पे काम नहीं चलेगा क्या? जो सुनते ही सामने से जून कहता है अरे यार आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं, अब थोड़ा मतलब रहते हैं ना यंग यंग, तो मैं आपको यहाँ पे एडमिशन दे देता। आई एम सॉरी, आपके जितने बूढ़े लोग को मैं एडमिशन यहाँ पे नहीं देता। जो सुनते ना बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता ना ना ना, मैं बिल्कुल भी एडमिशन यहाँ पे मांग नहीं रहा। एक छोटी बच्ची इसके साथ यहाँ पे थी जो 6 या 7 साल या 5 साल के आसपास की थी, हाँ उसको दिखाता और कहता वेल मैं इस बच्ची के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये बच्ची अभी 14 साल की इसलिए नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। क्या ना इसके मम्मी पापा ना लंबे समय पहले यहाँ पे मारे गए हैं, इसके दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं बेचारा बूढ़ा भिखारी भाई रोड पे ऐसे में रहता था, तो मेरे साथ ये भी आके रहने लगी, तो मैंने भी इसको अपने साथ रह लिया, मतलब रख लिया। मैं ठहरा बूढ़ा भाई, मेरा क्या भरोसा, शायद हो सकता है कल ही मैं मर जाऊँ, उसके बाद से बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको एडमिशन यहाँ पे दे दो। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है बेसिकली कि नहीं यार ये छोटी बच्ची है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे छोटी है, इतनी छोटी बच्ची लोग हम भी यहाँ पे ख्याल रख नहीं पाएंगे, इसलिए हम सॉरी हम इसको एडमिशन यहाँ पे बिल्कुल भी ना दे पाएंगे। और रही बात है ना इलाज विलाज कराओ, अच्छा पेशा खाना खाओ, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ज़्यादा चलेगी, उसके बदले में आपको यहाँ पे थोड़े से पैसे दे सकता हूँ। सामने से जो छोटी बच्ची है ना वो भी उस बूढ़ा से कहती है ना दादाजी मुझे भी साथ में के साथ यहाँ पे नहीं जाना, आप जहाँ जाओगे ना मैं आपके साथ वहीं पे आना चाहूँगी, हाँ मैं वहीं पे आना चाहूँगी, मुझे भी फालतू सा सेट लग रहा है, मुझे ज्वाइन नहीं करना। और यहाँ पे लिटरली चिढ़ाती है जून को। सामने से बूढ़ा भी कहता है कि अरे बच्ची ऐसा नहीं कहते, ओके मिस्टर जून आपने यहाँ पे मना कर दिया तो हम भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, ओके गुड बाय, इतना बोलते छोटी बच्ची को लेकर वापस निकल जाता है। जून भी यहाँ पे कहता है कि देखो भाई दुनिया में ढेर सारे अनाथ बच्चे यहाँ पर है, अब सारे बच्चे को तो मैं एडमिशन देकर अपने साथ यहाँ पर नहीं रख सकता, लेकिन जो सिटी लोड यहाँ पे था ना वो खाली बुढ़ाऊ के यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है और पूरा ध्यान उसको वहीं पर है। जून भी कहता है सिटी लोड अरे क्या हुआ, ये सिटी लोड है ना, मनी मन सोचते कि अरे यार क्या वाकई में मैंने गलत देखा या ठीक देखा। वो बुढ़ाऊ को देखते ऐसा लगता है उस बुढ़ाऊ को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। और उसका जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना वो सामने से छोटी बच्ची से पूछता ओके ठीक है मेरी बच्ची सामने से क्या मतलब मैं जहाँ जाऊँगा तो वाकई में बस मुझे ही फॉलो करके आना चाहेगी। सामने सो भी कहते या दादाजी आप जहाँ जाओगे ना मैं आपको यहाँ पे फॉलो करूँगी। ये भी कहता है अच्छा ठीक है मैं संज्ञान नाम के सिटी में जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म आया था। लियन सिटी में आके जो एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे तो प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो जाता है। जो सुई है वो आते ही कहते वेल यहाँ पे जो बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते थे हमने सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दिया है। हाँ सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे दिया है, तो यहाँ का तो काम धंधा हो चुका है, हम लोग वापस अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो निकले ना, ये भी कहते वेल हाँ सारा का सारा सामान यहाँ पे पैक कर दो, इसके बाद से हम यहाँ पे वापस निकल जाएंगे। उसके बाद से जो भी डिसाइपल हमने यहाँ पे ऐड करवाया ना वो सबको ट्रेनिंग दे देगा ना, ऑक्यूपेंट अपनी स्टेज के बारे लेवल पे पहुंचवा देना। उसके बाद से 7वें रैंक के सेट के लिए हम लोग अप्लाई यहाँ पे करके हम लोग 7वें रैंक के सेट यहाँ पे बन जाएंगे। सुई भी कहता है काफ़ी बढ़िया है। और अभी मुझे ली का मैसेज आया है कि बेसिकली उसका दोस्त यहाँ पर सन यान सिटी में, उसको जरिए इसने लेटर लेकर बताया कि हाँ भी ऐसी ऐसी बात है, एक काम कर अपना सेट छोड़ के मेरा सेट है उसमें ज्वाइन हो जा। तो उसके दोस्त ने भी रिप्लाई दिया कि हाँ मैं तुम्हारा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। जो सुनते ही मेन कट्टा भी बोलता है क्या बात है भाई काफ़ी बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो भाई काम करते वही सिटी में जाते भाई सन यान सिटी में, वहाँ पे और भी बच्चे लोग एडमिशन देते हैं। तो ये भी अपना सफ़र करने के लिए वहाँ पे निकल जाता है। और रास्ते में ये बताता है कि बेसिकली हम लोग 8वें रैंक के सेट है और 7वें का सेट बनने के लिए सबसे पहली बात है ना जो लीडर उसका है उसको कम से कम मास्टर का होना पड़ेगा। और मैं मास्टर लेवल का बंदा हूँ, इसलिए ये तो कंडीशन यहाँ पे पूरी हो जाती है। और कम से कम मैंने सेट के यहाँ पे 50 बच्चे लोग का नाम मास्टर अप्रेंटिस पे होना पड़ेगा। मेरे 501 बच्चे भाई जो कि मार्शल आर्ट अप्रेंटिस पे जा चुके हैं, और जो बाकी बच्चे यहाँ पे रहेंगे ना वो सबको कम से कम ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 12वें लेवल पे रहना। बस ये कंडीशन यहाँ पे बाकी है।
कि जो हमने नए नए बच्चों को एडमिशन दिया ना, वो लोग यहाँ पे नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, उनको भी ना जैसे सेट में लेके जाऊंगा उनका भी हो जाएगा, फिर हम लोग 7वें रैंक का सेट बन जाएंगे, डोंट वरी। और ये अपना सफर करे थे, एक जंगल से करे थे, तभी यहाँ पे आवाज आती है किसी का चिल्लाने का, बचाओ। तो ये लोग भी समझ जाते हैं कि शीट भाई लगता है किसी बिस्ट जानवर ने किसी पे हमला कर दिया, हमें जाकर उसकी यहाँ पे जान बचानी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी जमीन पे पड़ता, उसके ऊपर ना एक बहुत ही अजीब से बिस्ट जानवर ने हमला करके उसकी जान यहाँ पे निकाल ली थी। सामने से जून भी जाता है और जाते कहते शीट भाई लगता है हम लोग यहाँ पे लेट हो गए। जो बीस्ट है ना उसको बस यहाँ पे दूर करता है, उसको यहाँ पे मारता नहीं है, लेकिन बीस्ट तो बीस्ट होता है, वो सामने से जून पे अटैक करने को अपने दांतों से तैयार था, तो उसका जबड़ा या पकड़ लेता है और कहता है साले बीस्ट भाई तू कितना कमीना है, मैंने सोचा भाई तुझे छोड़ देता हूँ, तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन भाई तू तो सामने से यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, कोई बात नहीं, लगता तुझे खत्म करने का टाइम आ गया। एक जोर से यहाँ पे मुक्का मारता है और उस बीस्ट की यहाँ पे जान निकाल लेता है। उसके बाद इसके स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे यार लीडर जी हम लोग यहाँ पे अनलक किए, आने में लेट हो गए, जिस बुढ़ाओ पे इसने अटैक किया ना उस बुढ़ाओ की यहाँ पे मौत हो चुकी है। ये देखो सामने से ये भी देखते हैं कि अरे यार ये तो वही बुढ़ाऊ यार, वो भिखारी जो मुझे सिटी में मिला था, जिसके पास एक छोटी सी बच्ची थी और जिसने भाई मुझे उसको अपना डिसाइपल बनाने को बोला था। बुढ़ाऊ कह भी रहा था कि यहाँ भी बूढ़ा हूँ भाई, मेरी क्या भरोसे कि भाई 2-4 दिन बाद में मर जाऊँ, क्या मालूम था कि बेचारा आज का आज यहाँ पे मर जाएगा। कोई बात नहीं भाई, एटलीस्ट इसकी बॉडी को दफना के हम वो कर सकते हैं ताकि इसकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिल जाए। और तभी जोई यहाँ पे कहता है देखो देखो लीडर जी एक बात यहाँ पे देखो, ये बुढ़ाऊ भले ही मर गया लेकिन इसने अपने नीचे ना एक छोटी बच्ची को पकड़ के रखा था जिसको बस हल्का सा चोट लगा है, ये छोटी बच्ची यहाँ पे जिंदा है। इसको देखते ही पहचानता है कि अरे हाँ ये तो वही छोटी बच्ची है भाई जिस बुढ़ाऊ के साथ थी, जिसको इसने भाई मुझे डिसाइपल बनाने को भेजा था। अच्छा भाई चलिए ठीक है, इसको जल्दी से यहाँ पे दवाई दो। तो इसका दवाई वगैरह देकर इसकी चोट यहाँ पे ठीक करते हैं और बुढ़ाऊ की बॉडी यहाँ पे दफना दिया जाता है। बुढ़ाऊ का नाम यहाँ पे लू था और ये बात बुढ़ाऊ ने पहले भी यहाँ पे बताई थी जब वो पहली बार यहाँ पे हुआ था, इसलिए भाई कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे इनको नाम कैसे मालूम है। उसका यहाँ पे दफना के उसके ऊपर जो लगाते हैं ना भाई, ये उसके ऊपर नाम वाम लिख के मतलब लगा दिया जाता है। ये अब जो छोटी बच्ची थी ना वो रोज जा रही, कह रहे दादाजी यार आप तो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए ऊपर वाले के पास, अब मेरा क्या होगा। पीछे से यहाँ पे जून कहता है डोंट वरी छोटी बच्ची, मैं हूं ना भाई, तुझे मैं यहाँ पे संभालूंगा, मैं तुझे अपने डिसाइपल बना के तुझे अपने सेट में लेकर जाऊंगा। उसी बुढ़ाऊ की यही तो इच्छा थी कि हाँ भाई मेरा क्या भरोसा, मैं मर जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ बेचारी का कोई सहारा देने वाला मिल जाए और मैं हूँ ना सहारा देने वाला, इसलिए मेरे साथ यहाँ पे चलो। हाथी उसको अपनी डिसाइपल बना के उसके साथ यहाँ पे लेके जाता है और तभी होती है कहानी में ट्विस्ट। ये साला बुढ़ाऊ मरा नहीं था, वो बुढ़ाऊ यहाँ पे जिंदा था। हाँ वो जिंदा था, वो बस मरने का यहाँ पे नाटक रहता। उसकी जो बॉडी दफनाती है वो लिटरली जमीन के यहाँ पे बाहर आ जाता है। एक बंदा इसके पास आता है और आते कहते प्रोटेक्टर लू बताइए भाई हमारा जो ये क्या बोलते हैं डेमन माउंटेन पे जाने का प्लान था वो कब हमारा है भाई, कब जैसे जाएंगे हम। ये कहता भाई अभी जाएंगे, लेकिन जो बीस्ट को इसने मारा था ना उसके डेड बॉडी से भाई कुछ पार्ट यहाँ पे खाया था, आई डोंट नो पका के खा रहा है फिर कच्चा खा रहा है, बस खा रहा है। ये कहते हो कि खान दो पेट भर लूंगा उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा। तो उसको वो बंदा कहता हाँ लेकिन वो आदमी वो लीडर बेसिकली आपने उस बच्ची को उसके साथ भेजा, कुछ समझ नहीं आया। ये सामने से कहता वेल आई डोंट नो, बस वो आदमी को देखते मुझे लगा कि नहीं उस आदमी में कोई ना कोई बात तो है, उसने अपने सेट को ना भाई कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, उसने बस अकेले अपने बल पे यहाँ पे किया, जो मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। इसलिए उस छोटी बच्ची को मैंने उसके हवाले कर दिया कि हाँ भाई वो वहाँ पे वो सही सलामत रहेगी और शायद हो सकता है आगे चल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल करे। यानी वो सारा टेंशन अब गायब हो चुका है, बस एक ही काम यहाँ पे करना है, वो जो डेमन माउंटेन है डेमन माउंटेन पे जाना है। मैं और डेमन लॉर्ड मिल के भाई डेमन माउंटेन पे जाएंगे और फिर से ना खून की बारिश यहाँ पे कर देंगे। एग्जैक्टली बुढ़ाऊ यहाँ पर है क्या, एग्जैक्टली डेमन माउंटेन है क्या, अब ये कौन से डेमन लॉर्ड के साथ मिलके क्यों मारना चाहता है, किसको मारना चाहता है, कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आगे इसके बारे में कुछ बताया जाएगा तो मैं भी ऑफकोर्स एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ये सन यहाँ सिटी में पहुंच जाता है जहाँ इसको जाना था। तो सामने से ना सॉन्ग फैमिली का एक बंदा आता है और वो आता है इससे कहता है कि अरे यार सामने से आए बहुत सेट के लीडर जी, मैं आपका ना 200% नहीं 2,00,000% है ना भाई तुम शुक्र गुजार रहूँगा, आपने भाई मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बचा ली, वरना ज़िंदगी भर ना मैं व्हील चेयर के ऊपर यहाँ पे बैठा रहता। लेकिन सामने से जून पहचानता नहीं है। जुई से कहता भाई ये कौन है भाई, ये मेरा आसान मान रहा है या फिर भाई मेरी मार रहा है। सामने से जुई कहता भाई आपको बोला ना भाई ली का दोस्त है। हाँ ये ली का बेसिकली यहाँ पे दोस्त है, सॉन्ग फैमिली का ये मेंबर यहाँ पे था जो अपाहिज यहाँ पे था, अभी बेचारा यहाँ पे जाके भी चल नहीं पाता था। तो आपका जो पिल यहाँ पे था ना, हाँ तो सबसे पहले ना हाई फैमिली के लीडर ने इसको ला के यहाँ पे पिल कराया था जिससे ये चल पाया पहले जैसा, इसलिए आपका शुक्र यहाँ पे मना रहा है। ये भी सामने से देखता कहते यार मैंने भी देखा था उसको, लेकिन उस समय भाई ये देखने से कितना अजीब यहाँ पे लगता था और अब देखो भाई ये देखने से कितना यहाँ पे कूल लग रहा है। इसने हेयर स्टाइल अपने चेंज कर लिया और एक स्टाइल मतलब खाली हेयर स्टाइल के अंदर भाई कितना का कितना ये चेंज हो गया। सामने सो सॉन्ग फैमिली का बंदा कहता वेल तो ली ने मुझे लेटर लिख के यहाँ पे बता दिया था कि आप हमारे ना संज्ञान सिटी में आने वाले हैं यहाँ पे बच्चे लोग को एडमिशन देने के लिए, तो डोंट वरी मैंने यहाँ पे सब कुछ तैयारी वगैरह करके रखी है, आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, बस भाई आपको सीधा एडमिशन देना चालू करना है। देखो भाई बोर्ड यहाँ पे लगा दिया, पोस्टर यहाँ पे लगा दिए, बंदे को यहाँ पे जोश मैंने बढ़ा दिया और सारे बंदे आपका मतलब आपके सेट में आने को तैयार है। ये भी सामने से कहता अरे बाप रे भाई, इसने मतलब आने से पहले वाकई में पूरी तैयारी करके रखी, ये तो वाकई
में एकदम मार्केटिंग जीनियस मुझे लगता है। फिर सामने से वो सॉन्ग फैमिली के मेंबर ये भी कदम है और सारे हम लोग सिटी के लिटरली सारे बच्चे जो भाई किसी सेट के मेंबर नहीं हो सकते, सब आपके मेंबर बनने को ऑफकोर्स तैयार हो चुके हैं। बस चलिए मतलब चलिए हम सब तैयार है। सामने से ये भी कहते हैं मतलब चलो यार तुम बन जाओ हमारे मेंबर, उसके बाद से हम दूसरे किसी सिटी में चलते भाई, क्योंकि भाई ये सिटी में तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब अपने आप यहाँ पे मेंबर बनने को तैयार हो गए हैं। जूही भी कहता है यार मुझे ये सिटी में भी आऊँगा, 2-4 बंदों को मारूंगा, पावर दिखाऊंगा, फिर जाके एडमिशन लेंगे, जैसे कि भाई हमने पीछे लिया सिटी में किया था। ये भी कहता है डोंट वरी, हम लोग दूसरी और सिटी में जाएंगे ना, वहाँ पे तुझे जितना पावर दिखाना है उतना दिखा सकता है। उतने मुझे छोटी बच्ची थी मेंगी इसका यहाँ पे नाम है, और सामने से आती है और कहती है नींदी नींदी नींदी। ये भी कहता है अच्छा नींद आ रही है क्या, आ जाओ मेरे गोदी में, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। तो उसको अपने गोदी में ले लेता है तो आराम से यहाँ पे सो जाती है। उतने में जूही यहाँ पे कहता है कि यार जब से हमारे साथ यहाँ पर आई है ना जंगल में, जैसे इसको हमने लिया था, ये लिटरली कुछ बोलती यहाँ पे नहीं है, खाली यहाँ पे मतलब आपके पास आती है, कहती है नींद आ रही है और आप इसको सुलाते हो और ये सो भी जाती है। इससे ज़्यादा इसने कुछ यहाँ पे बोला वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो सामने से वो भी कहता है हाँ ये छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची ने इतनी कम उम्र में इतना बहुत सारा यहाँ पे झेला है, तो बेचारी और जाके क्या ही कर सकती है, तो उस पर तुम्हें ध्यान देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे सिटी में वापस लौटेंगे ना तो डूडू जो यहाँ पर है वो भी लगभग इसकी उम्र के हैं, दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों सब बहनें जैसे बन के खेलेंगे, तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे और सब बढ़िया रहेगा। उतने में जब ये सो रही थी ना भाई, तो इसको फ्लैशबैक याद आता है जब ये सामने से जून ने उस बीस्ट को मारा था जिससे हल्के से घबराई हुई थी, लेकिन फिर यहाँ पे खराटे मार के सोने लग जाती है, बहुत ही जोर जोर से खराटे मारी थी। तो ये भी जून हिल जाते कि बाप रे भाई इतने दिन में आज पहली बार इतने जोर जोर से खराटे मारी है, आई डोंट नो इसको क्या हो गया। ये प्यारी सी छोटी सी बच्ची, इसका जो खराटा पहली बात आना नहीं चाहिए, जब आ भी रहा तो भाई छोटा सा प्यारा प्यारा खराटा आना चाहिए। तभी जूही यहाँ पे कहते हैं वेल यार आप भी ऐसे ही खराटे मारते हैं, हाँ एग्जैक्टली आप ऐसे यहाँ पे मारते हो। और जैसे हमारे सीनियर जो लू है ना, उनको मालूम चलेगा कि हाँ भी ऐसी कोई छोटी बच्ची है जो आपके जैसे बर्ताव करती है, आपके जैसे खराटे मारती है, शायद उनको लगेगा कि हाँ भाई ये आपकी यहाँ पे नाजायज औलाद है, आपकी भाई कोई बेटी है जो कि आपने यहाँ वहाँ जाके किसी के साथ ना मजे करके पैदा किया है, तो हो सकता है ना आपको ऐसा जमा दे कभी भाई वो जमापन से आप खुद को आज़ाद ना कर पाओ। जो सुनते जूही को वो टांग से मारते कहते साले भाई तू कब से यहाँ पे शायद मुझे ऐसी यहाँ पे बातें करने लगा है, ये फालतू बकवास यहाँ पे बंद कर, ये कोई मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, और जाके कोई खाने पीने की चीज़ें इंतजार कर, ये जैसे सो के उठेगी ना इसको भूख लगेगी तो हम इसको खाना पिलाना भी तो है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो सनी सिटी में उसमें तो कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप ना बच्चे लोग यहाँ पे मिल गए। उसके बाद से एक एक करके और भी जो भी सिटीज़ हैं 3-4 सिटीज़ में और भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी एडमिशन ले लेते हैं और सारा जगह एडमिशन लेके ना जून भी कहते चलो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुके, अभी के लिए एडमिशन इतना काफ़ी हो गया और अभी के लिए जो हमारा सेट है हम अपने सेट में यहाँ पे वापस आ चुके हैं। हाँ तो अपने सेट में यहाँ पे वापस लौट चुके थे और लौटने के बाद यहाँ पे बेसिकली कहता है कि चलो यार सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है और सबसे बढ़िया टोटल 999 डिसाइपल हो चुके हैं और 501 है ना कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। ये भी कहता है यस चलो भाई पॉइंट भी यहाँ पे 500 टोटल यहाँ पे बढ़ चुके हैं और ऐसे ही करते रहेंगे जिससे भाई मुझे और पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और जो सिस्टम का लेवल यहाँ पर है ना, सिस्टम मतलब जो सेट का लेवल है, देखो सेट का लेवल यहाँ पे मालूम है ओरिजिनली यहाँ पे 7वें रैंक आता है, नहीं 8वें रैंक आता है, लेकिन सिस्टम ने अलग से यहाँ पे लेवल देकर रखा जो कि 1 से यहाँ पे चालू होता है और अभी के लिए तीसरे लेवल का था। और जब चौथे लेवल जाएगा तो टेलिस्मैन पैविलोन जो पैविलोन यहाँ पे ना एक्टिवेट होगा, जिसके बाद उसके अंदर से हमें ढेर सारे टेलिस्मैन मिलेंगे और जितना ज़्यादा टेलिस्मैन मिलेगा उतना ज़्यादा भाई हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट का चांसेस है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डूडू थी ना, डूडू भी कहती है लीडर जी सुनिए ना, मुझे भी आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये भी कहता ऑफ कोर्स तूने भी मेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, चलो भाई तुम्हारी एक जो सीनियर है ना जो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी उसके साथ जाके मिलवाता हूँ, जिसको डूडू के बारे में बात करता, डूडू से मिलवाता। ये डूडू खाली देख के ऐसा घूर के देखे जा रही है, जो डूडू है ना डूडू भी बस इसको यहाँ पे घूर के देखे जा रही है। उसके बाद से डूडू भाई किचन की क्यों नहीं यहाँ पर है, खाना निकालती है, केक निकालती है, उसको देती है, उसको भी पसंद आता है और दोनों के बीच यहाँ पे बहुत कम टाइम के अंदर काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन और गुजरते हैं, यहाँ पे मिस ली को बुलाता है, मिस ली आती है और कहती है भाई बोलिए क्या हुआ लीडर जी। ये कहता है बेसिकली जो नए डिसाइपल यहाँ पर है ना, हाँ तो सारे जो नए डिसाइपल यहाँ पर है उनको उनके ट्रेनिंग के लिए जो सामान यहाँ पर जैसे कि पिल हो गया और साथ ही में वो सारे मसर बिल्डिंग जो रूम है ना मैंने यहाँ पे तैयार कर दिए, तो उनको यहाँ पे देना है, लेकिन भाई वो काम मैं नहीं कर सकता, वो काम मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन काम आपका संभाल लोगी ना। ये भी कहता बस सिद्धू सी बात आराम से हो जाएगा, आपको भी कुछ अगर और ऐसा बताना है तो मुझे बता सकते हो। ये भी सामने से कहता है एक बात और है लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ना अभी बहुत जल्दी जो यहाँ पे होली स्प्रिंग सेट है ना उसके साथ फाइट करने का जो टाइम यहाँ पे था जो हमने 1 साल यहाँ पे मांगा था वो बहुत जल्दी कुछ महीने में यहाँ पे आने वाला है। हाँ तो उसके लिए बेसिकली मुझे ट्रेनिंग करना है और मैं कुछ महीनों के लिए जब तक वो मुकाबला ना चालू हो जाए मैं कल्टिवेशन करने के लिए अपने कमरे में बंद होने वाला हूँ, उससे कोई भी आके मुझे
मुझे बस यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, तो अपना कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे चल जाता है। और लगभग यहाँ पे ये क्या हो जाता है भाई, 1 महीने यहाँ पे गुजर जाते हैं। इसका यहाँ पे सपना तभी मास्टर ज्ञान मास्टर लेवल पे जाने का फाइट से पहले, लेकिन ये मास्टर के 6ठे लेवल पे था और 1 महीने के कल्टीवेशन के बाद ना मास्टर के 7वें लेवल पे खाली जाता है। इसका भी दिमाग खराब के साला भाई, 1 महीने में बस एक पिद्दी सा लेवल अप हुआ। सिस्टम कहता है यार तो भी आपका जो स्पीड से आप खुश यहाँ पे नहीं हो, लेकिन ये स्पीड भी यहाँ पे बहुत ही तेज है। दुनिया के ढेर सारे टैलेंटेड बच्चे ना भाई, उसको यहाँ पे 1 साल से भी ज़्यादा लग जाता है एक छोटा सा लेवल अप करने के लिए, लेकिन आपने 1 महीने में कर दिया तो भी यहाँ पे खुश नहीं हो, लालची आदमी। तो ये भी सामने से कहते हैं हाँ यार वो जीनियस होंगे तो होंगे, टैलेंटेड होंगे तो होंगे, उनसे होता होगा तो होता होगा 1 साल में, लेकिन भाई मुझे 1 साल तक का टाइम नहीं है भाई, मेरे पास तो अब कुछ ही महीने का टाइम यहाँ पे खाली बचा हुआ है। मैं एक पिल यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो पिल यहाँ पे मास्टर लेवल का है, जिससे भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट अच्छा होता है। तो अगर मास्टर लेवल का पिल हो सकता है तो मास्टर ज्ञान मास्टर लेवल का तो पिल यहाँ पे हो सकता है सिस्टम, जिसकी मदद से जो मेरा कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे काफ़ी तेज हो, मैं काफ़ी कम टाइम के अंदर यहाँ पे पहुँच जाऊँ। जो सुंदर वो कहती है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको स्पिन मारना पड़ेगा, और आपका लक तो मालूम है भाई कुत्ते के पिछवाड़े जैसा यहाँ पर है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपका लक अच्छा है तो मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरे पॉइंट यहाँ पे जा सकते हैं। ये भी देखता है पहले 501 थे, अब टोटल मिला जुला के 600 पॉइंट यहाँ पे हो गए हैं। और 600 पॉइंट, अरे यार 600 पॉइंट यार उतना भी नहीं है, मैंने स्पिन यहाँ पे मार दिया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, प्लस पॉइंट यहाँ पे जाएंगे जो अलग से यहाँ पे जाएंगे। पॉइंट कमाने में फट के यहाँ पे 4 हो गई थी, यानी स्पिन मार के तो मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। लेकिन जिस हिसाब से भाई मेरा पावर अभी इंक्रीज हो रहा है ना, 2 महीने मुझे कम से कम और लग जाएगा मास्टर के 8वें लेवल पे जाना, उसके बाद से 9वां भी रहता है, उसके बाद से पीक रहता है, एंड देन उसके बाद मास्टर ज्ञान मास्टर पे जाऊंगा। और मेरे पास उतना टाइम यहाँ पे नहीं है। नहीं, मैं क्या सोच रहा था ना कि होली स्प्रिंग सेट के साथ मुकाबला करने से पहले मास्टर ज्ञान मास्टर लेवल पे रहता तो यार मजा आ जाता, आई मीन वाकई में मजा आ जाता। और तभी जो ली यहाँ पे ना माइंड टू माइंड से कहते सुनिए जो एक काम करते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर वाले, जिनका काम है भाई लोगों के पास जाना, सेट के पास जाना, उनको चेक करना कि हाँ भाई तुम कितने अच्छे, और उनको प्रमोट करके उनका लेवल यहाँ पे बढ़ाना। हाँ, तो उस हेडक्वार्टर से आपने अप्लाई किया था ना कि हाँ भाई आपको हमारे सेट को 7वें लेवल पे करना है। हाँ, तो हेडक्वार्टर से कुछ बंदे लोग आए हैं, ये भी कहता अच्छा बंदे लोग फाइनली यहाँ पर आ गए, चलो सही टाइम पे आए हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होते 2 बंदों पे जो यहाँ पर आए थे, तो एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा था और दूसरा यहाँ पे बच्चे जैसा लग रहा था। तो जो बच्चे जैसा था ना, वो बड़े वाले से कहते कि अरे यार मतलब हम लोग अपने हेडक्वार्टर के इंपॉर्टेंट मेंबर है, यहाँ तक कि 6ठे रैंक के सेट वाले बुलाते ना कि आके चेक करो हमें प्रमोट करो, तो भी हम लोग नहीं जाते। ये तो ठहरा यहाँ पे 8वें रैंक का, फिर हमने यहाँ पे काय को आए भाई, हेडक्वार्टर वाले ने हमें यहाँ पे काय को भेजा है। जो सुनते बड़ा वाला कहता कि छोटे छोटे छोटे, यही तो तू यहाँ पे समझता नहीं है। तूने बात मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ, सामने से ना भाई किस बंदे को भेजना है, ये यहाँ पे ना खाली वो कौन सा रैंक है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, उनका डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे चल रहा है वो उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। और ये बात आई एम बहुत सेट करे, ये जो है ना भाई सेट, ये इसका जो डेवलपमेंट है ना वाकई में एकदम बाप लेवल पे चल रहा है, इतना कमाल का तू यहाँ पे वाकई में सोच भी नहीं सकता। क्या भले ही 8वें रैंक है, लेकिन 7वें रैंक के कुछ सेट ने भाई इनको अंडर एस्टिमेट किया था। ये कह दो क्या भाई ये तो 8वें रैंक का सेट है, ये हमारा क्या है उखाड़ पाएगा। अगले दिन भाई पूरी की पूरी सेट यहाँ पे गायब हो गई, यानी इतना कमाल का है। और दूसरी सबसे कमाल की बात, तूने आसपास यहाँ पे नोटिस नहीं किया, जब से हम लोग आए ना आसपास जो भी डिसाइपल है सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पे मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के, यहाँ तक कि 6ठे रैंक 5वें रैंक वाले को ढेर सारे ना 500 से ज़्यादा या इतने मेंबर को मार्शल आर्ट अप्रेंटिस वाले को संभाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें 8वें रैंक के रहते बारे में इतने सारे मार्शल आर्ट अप्रेंटिस को संभाल के रखा है। यानी इनका जो पोटेंशियल बेसिकली ना तुम पहले रैंक के सेट के बराबर कंसीडर कर सकते हो। जो सुनते छुटकू भी हिल जाते क्या भाई इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इनके पास। जो सुनते बड़ा ला समझाता है हाँ भाई अब तू समझ गया ना भाई क्यों मैंने यहाँ पे बोला। और जो बंदे का पोटेंशियल यहाँ पर सेट का बेसिकली पोटेंशियल, उसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसको हम क्लास यहाँ पे कहते हैं। जो भी है ना हमने टोटल ऐसा 4 क्लास में यहाँ पे डिवाइड किया भाई, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ, जिसमें जो फर्स्ट क्लास है ना यहाँ पे सबसे हाई माना जाता है। और वो जो क्लास यहाँ पर उसको भी हमने रैंक 1, रैंक 2 और रैंक में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। यानी बाई चांस अगर तुम्हें यहाँ पे ये मिल जाएगा ना भाई फर्स्ट क्लास रैंक थर्ड, इसका मतलब है समझो तुम्हारा जो पोटेंशियल है भाई सबसे बेस्ट यहाँ पर है। जो सुनते सामने से छोटको भी कहता ओके ओके ओके, इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास और साथ ही में रैंक 1 जिसको यहाँ पे मिलता है उसका पोटेंशियल यहाँ पे थर्ड सबसे बेस्ट यहाँ पे होता है। अगर इतना पोटेंशियल इनको मिल जाएगा ना तो बड़े आराम से ना ये लोग 5वें रैंक के सेट यहाँ पे बन जाएंगे। देखो पोटेंशियल के रैंक यहाँ पे अलग है और जो नॉर्मल रैंक यहाँ पर होता है और नॉर्मल रैंक यहाँ पे अलग है। उतने में जो सामने से जून हमारा मेकेटर वो यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पे सामने से जून कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, तो स्वागत है तो भाई आप सभी का स्वागत है और क्या ही कर सकते हैं। सामने से ये भी कहते ना उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेल तो अब क्या सामने से कहना
कहना। हाँ, हमने सुना भाई आप अपना कल्टीवेशन करें, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, जल्दी से यहाँ पे क्लास चालू करते हैं। कोई अपने स्पेस लिंक के अंदर से नहीं कुछ यहाँ पे निकालता है, स्टोन यहाँ पे निकालता है और कहता है वेल ये स्टोन है ना भाई पावर चेक करने के लिए यहाँ पर है। आपको जो भी ऑक्यूपेंट अपनी स्टेज के बंदे लोग ना उनको यहाँ पे बुलाओ, ताकि वो लोग इसके ऊपर मार के यहाँ पे पावर चेक करे। तो जो नए नए बंदे को एडमिशन इसने दिया था, जो कि मार्शल आर्ट मतलब ऑक्यूपेंट अपनी स्टेज के 12वें लेवल पे थे, वो सब आते मारते, किसी का 1800, किसी का 1500, किसी का 2000 आ रहा था, और ये पासिंग था भाई, पास हो सकते हैं। लेकिन ये बंदा एक आता है जिसका यहाँ पे मार्शल अप्रेंटिस पे था, जो देखते ही सामने से वो भी कहता है चेक करने वाला कि एक समय भाई वो तो कोई मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का लग रहा था, तो खाली ऑक्यूपेंट ओपनिंग वाला है ना। वो भी कहता है सॉरी लास्ट टाइम हमने 500 बच्चों का एडमिशन दिया था, उनमें से ना 50 लोग हैं ना अभी भी मार्शल ऑक्यूपेंट पर है, बाकी 450 का लेवल अप हो चुका है और मार्शल अप्रेंटिस पे जा चुके हैं। अभी सबके सब मार्शल अप्रेंटिस के पहले लेवल पर है। चलेगा ना यार, वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना है। ये भी कहते नहीं चलेगा। हाँ, तो वो सब यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये मार्शल आर्ट ऑक्यूपेंट वाले का टेस्ट हो चुका है, इससे जो मार्शल अप्रेंटिस वाले का है ना भाई, उसका टेस्ट यहाँ पे चालू होने वाला था। तो उसके लिए यहाँ पे स्टोन बुलाया जाता है कि आओ जल्दी से भाई आ जाओ। तो सामने से जो मेकट है ना भाई, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट अप्रेंटिस लेवल का बंदा है, उसको बुलाते कि आ जाओ। और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे शायद इसका नाम यहाँ पे तियन था। वो आता पूरे पावर से मारता, जो कि 1 लाख से ऊपर यहाँ पे जाता है। जो देखते ये दोनों हिल जाते कि अभी ये बंदा वाकई में खाली मार्शल अप्रेंटिस का है, इसका पावर तो मास्टर लेवल पे जा चुका है। और टोटल 450 मार्शल अप्रेंटिस हो के भी ये 8वें रैंक का सेट अभी तक बरकरार है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो टेस्ट का प्रोसेस यहाँ पे चालू था। ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के बच्चों का टेस्ट यहाँ पे हो चुका था, उसका यहाँ पे जो भाई मास्टर अप्रेंटिस के बच्चों का भाई उसका भी टेस्ट यहाँ पे हो गया था। अब लीडर के टेस्ट की बारी आ चुकी थी। तो इसका जैसे सामने से आता ना भाई स्टोन, उस पर मुक्का मार के पूरा का पूरा तोड़ देता है। जो देखते भाई वो लोग भी हिल जाते भाई, इतना पावरफुल। ये भी कहता है सॉरी। मैंने भाई आप जाके यहाँ पर नोटिस किया कि आपको जो पावर है ना सैनिक का, वो पतल का बड़ा यहाँ पे कम था। मैं भूल गया जब मैं अपना कल्टिवेशन करता था ना, मैं एक छोटा सा लेवल अप हो चुका था जी चक्कर में, समझ हो ना भाई, मेरा पावर पहले से बढ़ गया। मुझे मालूम रहता तो भाई मैं मुक्का यहाँ पे नहीं मारता, मारने से पहले सोचता जो भी नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई हम यहाँ पे कर देंगे। वो लोग हिल जाते नहीं भाई, तो वाकई में डिजर्व करते हो। और इनका जो क्वालिफिकेशन है भाई, इनका जो पोटेंशियल था वो मालूम है कितना, फर्स्ट क्लास का यहाँ पे सेकंड रैंक निकालता है, जो कि सेकंड सबसे बेस्ट यहाँ पर होता है। और इसके बाद से इनका लेवल अप हो जाता है सेट का, और सेट फाइनली यहाँ पे बन जाता है 7वें रैंक का। ये भी खुश है कि बल्ले बल्ले बल्ले। जिसके बाद से जो सिस्टम द्वारा भी जो सेट का लेवल अप होके वो भी 4थे रैंक का हो जाता है, यानी 4थे लेवल का हो जाता है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट वगैरह सब मिलते हैं। ये भी खुश है, चलो भाई सिस्टम को मैं 4थे लेवल का बनाना चाहता था, मतलब सिस्टम द्वारा, तो सिस्टम ने भी बना दिया। एक साथ यहाँ पे दो काम हो गया, पॉइंट भी मिल गया, और साथ ही में जो भाई मैं चाहता था टेलिस्मैन पेविलियन यहाँ पे ओपन हो जाए, वो भी ओपन होगा। उसके बाद से धीरे धीरे मेरा ओहदा बढ़ते जाएगा, मेरा सेट बढ़ते जाएगा, और बहुत जल्दी पूरी दुनिया पे राज करूंगा। और वाकई में ऐसा यहाँ पे हंसता है। तभी सिस्टम सामने से यहाँ पे निकाल देता है अपना टेलिस्मैन पेविलियन। और टेलिस्मैन पेविलियन मतलब पेविलियन बना सकते जहाँ पे खाली टेलिस्मैन यहाँ पे रहेंगे। हाँ, तो सामने से सबसे पहले टेलिस्मैन आता है, जिसका नाम यहाँ पे था भाई ऑगमेटिंग पावर। ऑगमेटिंग जो तुम्हारा पावर यहाँ पे बढ़ाएगा, तुम्हारा पावर बेसिकली नहीं बढ़ाएगा, कोई अटैक यहाँ पे करेगा। एक टेलिस्मैन यानी एक पेपर मिलेगा, उस पर जो तुम्हें जो भी करना वो करो, और दुश्मन में फेंकना, जिससे यहाँ पे ब्लास्ट होगा और दुश्मन के यहाँ पे बैंड बजाएगी। तो उसके बारे में जैसे देखते कहते साले सिस्टम तूने जानबूझ के ना इतना छोटा डिस्क्रिप्शन रखा, तो चाहे तो डिटेल में बता सकता था, लेकिन मालूम है डिटेल में बताता तो डिटेल उठा के तेरे पिछवाड़े में जो डाल देता। ये भी कहता है साले भाई होस्ट मत, आप तो समझदार हो गए। हाँ, यही रीज़न यहाँ पे था, जिस चक्कर में शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे बता दिया है। वो भी कहता कोई बात नहीं चलेगा। हालांकि इसका जो पावर यहाँ पर है ना, इसका पावर यहाँ पे थोड़ा सा बोलते भाई कम है, इसका ब्लास्ट का पावर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लंबे समय के लिए टिकेगा, कम से कम 120 मिनट के लिए। ये भी कहता चलो यार, उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, नॉट बैड सिस्टम का था। हाँ, लेकिन आपको एक छोटा सा बात यहाँ पे और भी आपका रिवाइंड करवाना है। क्या आपने बोला ना कि बहुत जल्दी आप पूरी दुनिया पे राज करोगे, दुनिया का बाप बन जाओगे। हाँ, उसी के बारे में आपको ज्ञान देना है। ये जो आपकी दुनिया है ना, जिस दुनिया में हो, जैसे कि हमारी दुनिया में यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो गए, देश यहाँ पे हो जाते हैं, वैसे इनका दुनिया प्रोविंस में यहाँ पे डिवाइड है। यहाँ पे पूरे दुनिया में ना यहाँ पे टोटल 12 प्रोविंस यहाँ पर है। ये भी कहता है अच्छा, यह 3 किंगडम नाम का एक मानव यहाँ पे था, उसमें भी सेम ऐसा रूल था, क्या उसके जैसा है? ये भी कहता है सिस्टम के साले में दूसरे मानव का इसमें कहानी बैच में ऐड मत करो, मैं जो सुना रही हूँ चुपचाप सुनो। हाँ, तो मैं अपना बात कंटिन्यू करती हूँ। 12 टोटल है, लेकिन 12 में से ना 9 है ना आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है, उनके साथ यहाँ पे बिजनेस होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे जानते हैं। लेकिन 3 जो ऐसे ना जो डार्क
इसी कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पे बेसिकली लोटेट करते, जिस चक्कर में जो हमारे जो प्रोविंस वगैरह बाकी जो नो है ना उनसे एकदम अलग है। वहाँ पे क्या है कैसा चलता है भाई हमें से किसी को नहीं मालूम, बहुत ही कम बंदे को मालूम जो कि वहाँ पे गया है। इस चक्कर में भाई वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, ये जो नो यहाँ पर ना नो के सबके अपने अलग अलग यहाँ पे कल्चर चालू है और सबके अपने अलग अलग यहाँ पे रूल्स वगैरह रहते हैं। और रही बात आपका, और हाँ एक और बात, जो भी प्रोविंस यहाँ पर है वो सब यहाँ पे भाई कंट्रीज में डिवाइड है, कंट्री नहीं बल्कि कंट्रीज। वो मतलब समझो एक बड़े एरिया को, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं ना भाई, महाराष्ट्र स्टेट, यूपी स्टेट, आसाम स्टेट, और इससे यहाँ पे कंट्रीज रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाउन्स आते हैं, टाउन्स के अलावा ऐसे सिटीज वगैरह यहाँ पर आते हैं। और जो अभी के जो आप क्युआंग है ना भाई, क्युआंग भी एक कंट्री यहाँ पर है, जो कि जो नोवा यहाँ पे जो 9 टोटल आते हैं ना प्रोविंस, उसमें जो सबसे जो लो का जो सबसे कमजोर यहाँ पे प्रोविंस है ना, उसका भी जो सबसे कमजोर जो कंट्री है ना भाई, उसमें आपका क्यूएन वाला यहाँ पर आता है। यानी भाई आप इतने पिछड़े एरिया से आते हो और आपको वाकई में लगता है कि आप पूरी दुनिया पे राज करने के लायक बने हो। ये भी कहता है यार मुझे मालूम था कि जो मेरा वाला क्यूएंग है ना भाई वो सबसे कमजोर यहाँ पर है, मतलब बहुत ही कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर है पूरे नोवे प्रोविंस में जो सबसे कमजोर कंट्री से वो मेरा यहाँ पर है। अरे बाप रे यार, ऐसे कैसे पूरा साल में चल जाते कि भाई मेरे पूरे दुनिया पे राज करने का, मुझे भाई होली स्प्रिंग सेट को हराऊंगा ना, उसके बाद से भाई थोड़ा नाम बढ़ेगा, कम से कम अपने कंट्री का तो राजा कहलाऊंगा, लेकिन भाई उसको कंट्री का राजा कहलाना नहीं बल्कि किसी विलेज का यहाँ पे कुत्ता कहलाने के बराबर है। सिस्टम भी सामने कहते हैं देखो यार आपको यहाँ लटकाने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह मालूम है आप वीक हो, आप नल्ले हो, आप बेकार हो, लेकिन हमें ना भाई सबसे बेस्ट सिस्टम भाई हमारे रहते बारे में आपके ऊपर कोई भी दिक्कत यहाँ पे आने वाला नहीं है, इसलिए डोंट वरी। उसके बाद है ना इसी का जो प्रोविंस है ना भाई, जिस प्रोविंस में इसका क्यूएंग कंट्री आता है उसी में एक दूसरा यहाँ पे कंट्री था TNU जिसका यहाँ पे नाम है, जो कि यहाँ पे इसके वाले के मुकाबले काफी ऐसा हाई ग्रेड का आता है। वहाँ पे बेसिकली हेडक्वार्टर था, जिसके हेडक्वार्टर के 2 बंदे आए थे ना भाई इनका सेट को करने के लिए। हाँ तो हेडक्वार्टर के जो भी एल्डर्स लोग यहाँ पर है वो लोग बैठ के यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई अभी के लिए हमारे 2 मेंबर, तो काफी इंपॉर्टेंट मेंबर को हमने क्यूएंग कंट्री में भेजा था, एक आमबोस नाम का सेट है, वो सेट के यहाँ पे छानबीन करने के लिए। वो लोग जैसे यहाँ पर आए भाई आते कुछ गड़बड़ यहाँ पे मालूम चला, मतलब आते ही उन्होंने हमें बताया कि वो लोग काफी अच्छे थे और उनको यहाँ पे मालूम है कौन सा फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक का भाई सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्या वाकई में उनका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हाई है? ऐसा नहीं हो सकता, शायद हो सकता है जो दोनों यहाँ पे कहते हैं ना, जो बड़ा वाला यहाँ पे मेन था उससे यहाँ पे पक्का कोई मिस्टेक हो गया होगा। जो सुंदर ना एक यहाँ पे कहता ना ना उससे मिस्टेक कैसे हो सकता है भाई, ये काम है ना 1 साल 2 साल से नहीं बल्कि 10-15 साल से यहाँ पे कर उसने भाई बहुत जगह गया, बहुत सारी उसने चीज़ें की है और कभी भी उसने गड़बड़ नहीं किया, यानी इस बार भी गड़बड़ नहीं किया। वाकई में आई एम बहुत सेट का पोटेंशियल होगा इतना अच्छा, तभी जाकर उसको इतना अच्छा सर्टिफिकेशन मिला। लेकिन दूसरा बुढ़ा होना इसका बातों को टालता और कहता ना ना ना, जहाँ तक हमें मालूम है जो बंदा यहाँ पे गया था वो बड़ा वाला, वो सामने से तेरा अंदर में आता भाई, तूने सामने से उसको सिखाया पिखाया है, यानी फोर्स भाई वो तेरा स्टूडेंट है, इसलिए अपने स्टूडेंट के बारे में तू अच्छा अच्छा यहाँ पे बातचीत करेगा ना। यानी वाकई में उसने मिस्टेक किया, लेकिन तू अपने स्टूडेंट का मिस्टेक यहाँ पे छुपाना चाहता है साले कमीने। और बेसिकली इन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा चालू था, जो बाकी बंदे भी देखते कि अरे यार इन दोनों के पीछे फिर से यहाँ पे चालू हो गया। सामने से दूसरा भी मजाक उड़ाता और कहते कि हाँ भी और क्या ही कर सकते, तू भी बेकार, तेरा डिसाइपल भी बेकार, बेकार बेकार सेट में जाके ना उनको अच्छा अच्छा क्वालिफिकेशन देके उनको यहाँ पे लेवल अप करवा देता। शर्म आनी चाहिए तुझे भी और तेरे स्टूडेंट को भी, जाकर चुल्लू सूसू में डूब के यहाँ पे काय को नहीं मारता। जो सुनते पहले वाले बुढ़ाओं को गुस्सा आता है, जो से चिल्लाता, कहते बस कर भाई, जब देखो तब ना बहाना ढूंढ के मेरे और मेरे स्टूडेंट का यहाँ पे मजाक उड़ाता। मुझे याद है भाई एक दिन मैंने तुझे यहाँ पे हिलाते हुए पकड़ लिया था ना, जिस चक्कर में तू मेरे पीछे पड़ा साले भाई, हिलाया काम कर। वो भी कहता ना 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 ना, उस बात के यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं है साले, जो चेस फीस का गेम यहाँ पे था ना उसमें तूने मुझे कुत्ते की मौत हराया था, जिस बात का बस मुझे यहाँ पे गुस्सा है। तो दूसरा कहता अच्छा उस दिन तो वाकई में तुझे कुत्ते की मौत हराया था, वो मौत का बदला आज भी भूला नहीं। दूसरा कहता नहीं भाई तूने चीटिंग किया था, वो वाला यहाँ पे आज तक यहाँ पे बोला नहीं, इन्हीं के बीच में लफड़ा चलो था। तभी भाई इनसे भी हायर लेवल का एल्डर कहता है कह रही है तुम दोनों यहाँ पे मार्शल ज्ञान मास्टर लेवल के बंदे हो, क्या बच्चे जैसे यहाँ पे झगड़ा करना चालू कर दो भाई, ऐसा यहाँ पे मत करो मेरी जान भाई, ये बुरी बात है। अगर वाकई में किसी को विश्वास नहीं है तो हम किसी बंदे को ना भाई भेजेंगे खुद आए बोल सर के पास और वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई जो उसने किया था भाई जो सर्टिफिकेशन उसको मिला वो ठीक है कि नहीं। जो सुनते दोनों बुढ़ाओं कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा। जो सुनते जो पहले वाले यहाँ पे था जिसका स्टूडेंट यहाँ पे गया था वो कहता है भाई साले भाई तू जानबूझ के जाके ना गलत गलत बता के मेरे स्टूडेंट के यहाँ पे करियर खत्म करना चाहता है ना। दूसरा कहता भाई मेरी गलत नहीं बल्कि मैं सही बताऊंगा और सही अगर उसने वाकई में गलत दिया है तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, सही है तो यहाँ पे सही रहेगा। तो दोनों के बीच फिर से झगड़ा चालू होता है, नहीं भाई तू गलत यहाँ पे करेगा, वो कहते नहीं भाई तू जानबूझ के अपने स्टूडेंट के यहाँ पे सपोर्ट करेगा, गलत रहते बारे में तू यहाँ पे सही बोलेगा। पीछे से ये मैंने लगा फिर से दिमाग खराब किया, अरे यार ये दोनों का एकदम मतलब क्या करूँ, कुत्ते बिल्ली जैसे यहाँ पे झगड़ा करते हैं और ये लोग आपस में ऐसे झगड़ा करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। लेकिन ये दोनों वाकई में मानना पड़ेगा टैलेंटेड है, तो ये दोनों टैलेंटेड एल्डर यहाँ पर है। और ये जो भी
क्वालिफिकेशन का टेस्ट यहाँ पे लेते हैं ना वो वाकई में काफ़ी बढ़िया है। अगर ये दोनों को मैंने भेजा, इन्होंने आयरन बॉस सेट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन टेस्ट लिया और वाकई में भाई जो बात यहाँ पर जैसे कि भाई हमें बताएगा कि भाई टैलेंटेड है, अच्छा है, अगर वाकई में उतना अच्छा निकल गया तो वाकई में जो क्यूंग यांग कंट्री है ना जहाँ पे आयरन बॉस सेट लोकेट करता है, जो सबसे पिछड़ा यहाँ पे माना जाता है सारे कंट्रीज में दुनिया के, वो सबसे नंबर 1 पे भी आ सकता है ना। नंबर 1 पे नहीं है लेकिन एटलीस्ट भाई डेवलपमेंट तो यहाँ पे हो ही जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दो जो एल्डर थे भाई, उनमें से नहीं भाई एक सपोर्ट यहाँ पे करता उस बंद को जिसने जाके यहाँ पे उसका रिजल्ट दिया था, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता। दोनों अभी यहाँ पे तैयार थे वापस से आयरन बॉस सेट में जाके उनको फिर से यहाँ पे मतलब जांच पीछ करने के लिए, और उसी बंदे को वापस घसीट के लेके आते जिसने सबसे पहले यहाँ पे जांच किया था। और सामने से ये भी कन्फ्यूज की बेल यार बे हाँ यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन आप लोग भाई मुझसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा हो और आपने मुझे यहाँ पे काय को बुलाया जरा मुझे बताओ। जो सुनते वो एल्डर जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा था वो सामने से कहता है कि जो हमारे देश नहीं जिसको प्रोविंस यहाँ पे कहा जाता है, हमें मालूम है पीछे एपिसोड में हमने देखा था टोटल इस दुनिया में 12 प्रोविंस है जिसमें से ना 9 प्रोविंस यहाँ पे भाई आपस में कनेक्टेड है। 3 में क्या हो रहा है क्या नहीं होता वो किसी को नहीं मालूम, 3 की भाई दुनिया से एकदम अलग है। 9वें में से जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो कंट्री यानी जो सिटी जिसमें ना वो सबसे लो लेवल पे आता है, प्लस उसका सिटी भी सबसे लो, यानी दुनिया में जितने भी कंट्रीज टोटल है उसमें सबसे लो पे हमारे मेन कैरेक्टर का आता है। तो जो सपोर्टर नहीं है वो सामने से कहते हैं अभी इतना लो लेवल वाले जगह पे तूने भाई सामने से इतना कमाल का क्वालिफिकेशन देखो उसको टेस्ट का 7वें रैंक का पहुंचा दिया भाई, हमें तो भाई यहाँ पे शक है वो पता करने जा रहे। जो सपोर्टर यहाँ पे था वो कहता है डोंट वरी, डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है भाई, मुझे तेरे ऊपर पूरा यहाँ पे विश्वास है, तूने अच्छा यहाँ पे फैसला सुनाया होगा, इसलिए मैं भी यहाँ पे जा रहा हूँ ताकि मैं तुझे यहाँ पे सही साबित कर सकूँ। और दोनों ऐसी करके करते भाई उसको उठा कर लेके चलते कि चलो भाई आयरन बॉस सेट के अंदर। तो आयरन बॉस सेट के पास यहाँ पे पहुंच जाते ही देखते वेल बाहर साइड से तो इसने काफी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। सपोर्टर एल्डर कहता है हाँ भाई तूने वाकई में बढ़िया किया भाई, ये तो बाहर से देखने से काफी बवाल लग रहा है। दूसरा कहता है चल चल बाहर से देखने से क्या होगा भाई, हमें अंदर चल के यहाँ पे चेक करना चाहिए। इनके पास कोई टेक्निक यहाँ पे थी और टेक्निक यूज करते हैं जिससे इनकी जो बॉडी है ना इनविजिबल यहाँ पे हो जाती है, जो किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो वो खुश है कि चलो भाई अब हमारी बॉडी भी कोई देख नहीं पाएगा, हम लोग बाहर साइड से ना पूरा नजर यहाँ पे रखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे हालत है। और तभी जो ये है ना अपना ये जो मेन कैरेक्टर का जो स्टूडेंट यहाँ पे था वो इनको घूर के देखे जा रहा था। तो सामने से इनको भी ऐसा लगता है शेड भाई हमें घूर के देखे जा रहा है, हमें साले एल्डर भाई ऐसा क्यों लगता है कि तेरे टेक्निक के कोई काम यहाँ पे नहीं चालू है भाई, वो बंदा हमें देख पा रहा है कि हमारी और घूर घूर के देखे जा रहा है। वो कहता है दूसरा वाला एल्डर कि ना भाई ऐसा क्या सोच सकते हैं, यहाँ मास्टर ज्ञान मास्टर लेवल जो बंदे ना वो लोग भी सामने से ना भाई ये टेक्निक में यूज करने वाले ना वो लोग भी मुझे नहीं देख पाते। तो ये बच्चा तो भाई मास्टर अप्रेंटिस का लग रहा है, ये कहाँ से यहाँ पे देख पाएगा, ये देख रहा था ये कोई यहाँ पे आइडिया भी है। हाँ सामने से वो भी देखता वाकई में देखता उसको दिख रहा है, लेकिन वो कुछ भी यहाँ पे करने जाता नहीं है। सबसे पहली बात है ना उनके द्वारा कोई ऐसा किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ, यानी कोई बुरा इरादा लेके यहाँ पे नहीं आए। प्लस जो ये थे ना भाई क्या बोलते हैं, अरे यार क्या नाम था भाई इनके सिटी का जो ये था ना भाई, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, अरे सिटी लॉर्ड, हाँ सिटी लॉर्ड भी उनके साथ है ना इनविजिबल होकर खड़ा था। तो सिटी लॉर्ड को देखता है देखते सोचते अभी सिटी लॉर्ड भी उनके साथ है यानी उनके दोस्त होंगे, इसलिए फालतू में नहीं ध्यान देता हूँ, साइड में मौका लेता है। उनको खुशी होती है चलो भाई कोइंसिडेंस था, बस यहाँ पे जमीन के आसपास देख रहा था वो हमें नहीं देख रहा था, अभी भी हम यहाँ पे इनविजिबल है, चलो अपने छाछ पर जो भी अपना छानबीन करना। तो पीछे साइड से यहाँ पे मनी मनी ना ये बंदा सोचे जा रहा है, अरे ये बंदा सोचे जा रहा है कि अरे यार जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना उस समय मुझे मालूम है मिस्टर जो ने अपनी पूरी पावर यहाँ पर नहीं दिखाई थी, आपने जो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है ना उनको आगे यहाँ पे नहीं भेजा था, जो ठीक ठाक यहाँ पे डिसाइपल थे ना खाली उनको यहाँ पे आगे भेजा था। तो इस बार ना सामने से अपने जो रियल डिसाइपल है ना उनको भेजो, जानबूझ के यहाँ पे वीक दिखाने की कोशिश मत करना, वरना यार मेरा पूरा का पूरा करियर यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि अगर उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपना पावर दिखा दिया रहता ना शायद हो जाता मुझे फर्स्ट क्लास रैंक 3 का उनको यहाँ पे टाइटल देना पड़ता रैंक 2 के बदले। तो वो दोनों जो एल्डर थे ना यहाँ पे चेक कर लेते, चेक करने इसके पास आते इससे गला पकड़ते और कहते साले तेरी माँ का भाई तेरी माँ का, सामने से तुझे मालूम है तूने कितना भाई कम उनको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का दे दिया, तूने सामने से कितना दिया था भाई फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक ना उनको तुझे 3rd रैंक देना चाहिए, तूने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। यहाँ पे भाई 50 यहाँ पे ना मास्टर अप्रेंटिस के पीक लेवल के बंदे हैं जो कि बड़े आराम से किसी भी मास्टर लेवल बंदे के साथ यहाँ पे मुकाबला कर सकते हैं। और जो बाकी टोटल 550 मेंबर में से ना 550 के 50 यहाँ पे एक हो चुके हैं भाई क्या बोलते हैं मास्टर अप्रेंटिस पे जा चुके हैं, उनको जो सबसे लोवेस्ट भी है ना वो मास्टर अप्रेंटिस के यहाँ पे पहले लेवल पर है, इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो सुनते ये भी रहता है कि अभी 50 बंदे जो कि भाई एकदम मैक्स पे जा चुके हैं, यार उतना तो उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने कहा भाई 50 है जो खाली मास्टर अप्रेंटिस पे गए हैं और बाकी 550 उन्होंने कहा भाई ऑक्यूपेंट ओपनिंग स्टेज के 12वें 11वें ये सब पे अटके, लेकिन वो सभी मास्टर अप्रेंटिस पे जा चुके हैं। यानी जो बाकी यहाँ पे टोटल बच्चे समथिंग 450 वो भी यहाँ पे ऑक्यूपेंट पे तो कम से कम होंगे, यानी उन्होंने भाई मेन पावर भाई उस समय
मुझसे भी छुपाई थी। वाह, सामने से उतने में जून आ जाता है, वो आते कहते हैं हेलो बिंगो। हाँ ये बात एग्जैक्टली ठीक है, मैंने अपनी मेन पावर उस समय यहाँ पे नहीं दिखाया था। क्या ना, अगर तुम सामने से गार्डन में जाओगे और दिखाओगे कि हाँ भी देखो ये छोटा पेड़ है, ये मीडियम है, ये बड़ा, ये बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा है, तो लोगों का ध्यान सबसे बड़े वाले पे जाता है और सबसे पहले उसको काटने के बारे में सोचते। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को यहाँ पे दिखाया नहीं था। लेकिन तुम लोग यहाँ पे हो कौन? ये लड़के तुझे मैं पहचानता हूँ, तू लास्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट लेने आया था। ये दोनों बुढ़ाऊकों ने सामने से बताता वेल, ये दोनों एक एल्डर यहाँ पर है जो कि मेन ब्रांच में काम यहाँ पे करते हैं, और ये वैसे यहाँ पे चेक करने निकला थे कि तुम्हारे सेट का हालात बनाते यहाँ पे कैसे। तभी पीछे से जो ये ना, ये मेकेटस से कहते हैं हेलो लीडर जी कैसे हो। ओके, आप उन बंदों को जानते हो क्या? वरना उन बंदों में मुझे ऐसा गड़बड़ तो लग रहा था, लेकिन कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं होता। प्लस आप भी जानते हो यानी पक्का वो बंदे यहाँ पे बुरे नहीं होंगे। लेकिन जो शायद वो यहाँ पे था ना, शायद वो भी बाजू में खड़ा था, वो भी कहता तुझे कोई और भी दिखाई दे रहा? मुझे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहता जून खुद यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि अरे अरे यार, मुझे तो सिस्टम नहीं बताया था कि यहाँ पे कोई बंदे वगैरह है, इससे मैं चेक करने आया हूँ और उसके मदद से मैं सामने से इनको देख पा रहा हूँ। लेकिन भाई सामने से ये लोग यहाँ पे मतलब ये भी यहाँ पे देख सकता है, यानी मानना पड़ेगा ये का जो देखने का पावर ने काफी बढ़िया है। जो देखते हैं ना सामने से ये लोग यहाँ पे हिले पड़े। कह रहे यार सबसे पहली बात ये भी खाली मास्टर लेवल का बंदा है ये जून, तो ये सामने से हमें यहाँ पे देख पा रहा है। वाकई में हमें यकीन नहीं हो रहा। उससे छोड़ो भाई, उसका जो डिसाइपल यहाँ पर है जिसको हमें लगा कि शायद भाई हमें नहीं देख रहा होगा, कोइंसिडेंस वैसे यहाँ पर है, लेकिन नहीं, वो भी एक्जैक्टली हमें यहाँ पे देख पा रहा था। उसके बाद वो लोग भी अपना जो भी रियल रूप में आता है, मैं रियल रूप में तो पहले से थे, लेकिन बॉडी को विजुअल कर देता कि भाई आप सब लोग यहाँ पे देख पाए सामने से। फिर अच्छे से समझाते कि हाँ जैसे हमारी लौंडा यहाँ पे आया था ना टेस्ट लेकर, इसने जो आपको सर्टिफिकेशन जो दिया था ना मेन, क्या भाई फर्स्ट रैंक यहाँ पे, फर्स्ट रैंक नहीं फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक था, वो हमें भाई दाल में गड़बड़ लगा कि भाई इतना कमजोर यहाँ पे कंट्री, इतना कमजोर यहाँ पे सब कुछ है, तो भाई इतना कमाल का सेट कैसे आ सकते। इसलिए हमें यहाँ पे शक हुआ, इसलिए हम यहाँ पे चेक करने आए थे। हाँ लेकिन हम आने के बाद ना हमने आसपास यहाँ पे नजारा सब कुछ देखा, मानना पड़ेगा वाकई में उतना यहाँ पे डिजर्व करते। लेकिन एक छोटा सा टेस्ट अभी भी यहाँ पे बाकी है जो हमें लेके यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। जो सुनते जून कहता वेल तो सेट लीडर का पावर आपको चेक करना ना, यानी मेरी पावर चेक करना। वो दोनों एल्डर कहते हैं हाँ आपकी ही पावर यहाँ पे चेक करना था। दोनों सीधे जून की ओर यहाँ पे बढ़ जाते और दोनों एक एक साइड से भाई एक एक मुक्का यहाँ पे चलाते। तो जून भी अपने दोनों हाथों से उनका जो मुक्का था उनका मुक्का यहाँ पे रोक लेता है। रोकने के बाद कहता है वाह यार मानना पड़ेगा आप दोनों तो वाकई में कमाल। कहता है मेरा हाथ है ना भाई यहाँ पे ना 2 सेकंड एकदम नम हो गया था, यानी वाकई में अगर अपना लेवल अप करके मैं अपना कल्टीवेशन इंप्रूव ना करता तो मुझे वाकई में काफी चोट लग जाता। और आपका मुक्का खा के मैं बता सकता हूँ आप लोग का पावर, आप दोनों का पावर यहाँ पे पक्का ना मास्टर ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल पे जा चुका है। वाकई में मानना पड़ेगा उस हिसाब से तो पावर के मामले में आप हमारे यहाँ पे सीनियर हुए। सॉरी स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाया। वो दोनों कहते हैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, हमें सॉरी यहाँ पे बोलना चाहिए। आपका पावर भी मानना पड़ेगा, लिटरली वाकई में मानना पड़ेगा। आप भले ही मास्टर लेवल के बंदे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपने भाई हमारा अटैक यहाँ पे से लिया, सही सलामत यहाँ पे से लिया, हम आराम से बता सकते हैं भले आपका लेवल ऐसा कम है, लेकिन आपका जो पावर है ना कम से कम है ना मास्टर ग्रैंड मास्टर के पहले लेवल वाले जितना तो पावर यहाँ पे होना पड़ेगा। ऊपर से इतने कम उम्र में इतना पावर होना ये बहुत ही भाई कमाल की बात होती है। आपको यहाँ पे बधाई हो। वो लौंडा भी पीछे से हिला पड़ा है और वो जो सिटी लॉर्ड तो वो भी हिला पड़ा है। क्या बात है भाई, सच में उतना पावर यहाँ पर है, हमें भी आइडिया यहाँ पे लगा। फिर दोनों एल्डर सामने से ये भी कहते हैं हाँ आपका जैसा कमाल का टैलेंट है सेट के लिए भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक भी भाई कुछ खास नहीं है, वो बेकार यहाँ पे, इसलिए हम आपको ना फर्स्ट क्लास थर्ड रैंक यहाँ पे देना चाहते हैं जो सबसे बेस्ट यहाँ पे रहता है भाई पोटेंशियल यानी क्वालिफिकेशन। जो सुनते सामने से मेन कटम मना कर देता है ये कहते हुए कि वेल नहीं, मेरे ख्याल से आपको ऐसा यहाँ पे करना नहीं चाहिए। अगर आपने ये देख के अनाउंस कर दिया ना तो हो सकता है भाई जो धीरे धीरे हमारा सेट का नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस होगा और सारे बंदों का टेंशन भाई हमारी ओर यहाँ पे चल जाएगा। हमें फेमस यहाँ पे करना है, लेकिन एक बार में डायरेक्ट इतना नहीं करना, अभी डेवलपमेंट हम लोग करें भाई, तो इतना ज़्यादा एक बार में अगर फेमस हो जाएगा ना तो मुसीबत हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए बेसिकली मैं मना करना चाहता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों जो एल्डर्स ना सामने से सजेस्ट कर दे कि हाँ भाई हम आपको यहाँ पे ना फर्स्ट क्लास और थर्ड रैंक का भाई सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं, जिसके बाद से आपका नाम और फेमस होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन जो सामने से मना कर देता है ये क्या तो नहीं, इतना जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिए वरना हमारे ऊपर है ना भाई भला होने के बाद हमारा बुरा हो जाएगा। अगर एक बार में हमारा रेपुटेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो सुनते सामने से एल्डर कहते क्या ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, सामने से आप यहाँ पे मना करे हो तो हम भी आपको जो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ओके तो हमारा काम हो चुका है, गुड बाय। जो सुनते जून बोलते कि भाई अभी तो आए हो भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे वापस चले जाओगे। मालूम है हम इंडियंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनर तो यहाँ पे इंडियन है, जो वीडियोस यहाँ पे देख रहे हो सभी यहाँ पे इंडियन है। इसलिए भाई हमारे यहाँ जो भी आता है ना वो सामने से खाली हाथ तो नहीं जाता है, खाना खा के तो जाना पड़ेगा। हाँ तो खाना खाने के लिए उनको यहाँ पे रोक लेता है और तो खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और साथ ही में सिटी लॉर्ड भी बैठा हुआ था। वो भी कहता है बल्ले बल्ले मैं सही टाइम पे आ गया, वरना यार इतना टेस्टी खाना खाने को मुझे नहीं मिलता। दोनों एल्डर्स भी कहते हैं हाँ ये बात तो एग्जैक्टली आपने ठीक ही बोला भाई, हमने
मैंने कभी वाकई में इससे ज़्यादा टेस्टी खाना अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया। बूढ़े हो चुके हैं 100 साल से ज़्यादा, लेकिन तो भी नहीं, उसके भी ऐसी मतलब मस्ती मजाक मज़े वज़े यहाँ पे चालू है। फिर सामने से सिटी लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि वेल यार मतलब आपको जो डेवलपमेंट है ना आपके आयरन सेट का इतना तेजी से जो इंप्रूव हो रहा है ना, वाकई में मैंने आज से पहले ना किसी भी सेट को इतना अच्छे से नहीं इंप्रूव होता है यहाँ पे देखा नहीं है। तो ऐसे अगर इंप्रूव होता रहेगा तो जो हमारे क्यू एंग सिटी या फिर क्यू यांग यहाँ पे कंट्री आप कह सकते हो, वो काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। जो अभी के हालत है सिटी में, ये पूरा यहाँ पे गायब हो जाएगा। जो सुनते हैं सामने से जून कन्फ्यूज की भाई अभी के लिए जो हालत है, आई मीन कौन सी हालत भाई आप क्या कहना चाहते हो। जो सुनते एल्डर लोग समझाते कह रहे, लगता है आपको यहाँ पे नॉलेज नहीं है, आपको वाकई में नहीं मालूम। कोई बात नहीं भाई, आपको जैसे कमाल का बंदा कल्टीवेशन पे ध्यान देता होगा, इसलिए उसको दुनिया जमाने के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम होगा। अच्छे से डिटेल में समझाता और कहता है कि बेसिकली प्रोविंस यानी भाई जो ऐसे हमारे यहाँ पे देश होते हैं ना, वैसे प्रोविंस होते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया 9 टोटल यहाँ पे प्रोविंस होते हैं और हर प्रोविंस में यहाँ पे कंट्रीज आते हैं। जो क्योंग यांग जो कंट्री जिसमें हम लोग रहते हैं ना, वो भी कंट्री हुई कि हमारे प्रोविंस के यहाँ पे साउथ में आता है। और साउथ में यहाँ पे जो भी अलग अलग कंट्रीज है ना, ऐसे समझो भाई एक छोटा सा यहाँ पे किंगडम ही है। और तुम्हें तो मालूम होगा लड़ाई जब किंगडम यानी जब किंगडम यहाँ पे होता है, उनके बीच लड़ाई होता है कि यहाँ पे तेरे साथ जंग करके तुझे हरा के तेरे यहाँ पे मैं कब्जा करूंगा। तो ऐसा वाकई में होता है। काफ़ी सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं वो डिसाइड करते हैं अभी हमें और भी रिसोर्स चाहिए, चलो हमला बोलते हैं दुश्मन पे, मतलब पड़ोस पे हमला बोल के उनके एरिया पे यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। हाँ तो ऐसे यहाँ पर होने वाला, क्योंकि जो हमारा कंट्री यहाँ पर है ना, वो यहाँ पे 9वें रैंक पे आता है, जो सबसे नीचे यहाँ पर होता है। जीत चके मेरे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे, हमारे पास कुछ नहीं है अभी तक, तो हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस हमला होगा ना, तो हम खुद के प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अभी हमला नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है लगभग आज से 500 साल पहले हमारे अंडर में ना ढेर सारे लगभग 500 के आसपास सिटीज आते होंगे। लेकिन अब हमारे अंडर में खाली 300 सिटीज आते, 200 सिटी पे आसपास तो उसके कंट्री वाले ने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया है। ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो आगे चल के कोई दूसरा कंट्री भी आएगा, और जो बच्चे कुछ जो 300 कंट्रीज मतलब 300 सिटी जो बचे ना, वो सबके सभी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। ऐसा भी बेसिकली यहाँ पर होता है। एल्डर सामने से कहता है हाँ, जब ऐसा जंग यहाँ पर होता है ना, हमला करने का, उसमें हमारे जैसे जो मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे ना, वो लोग भी ज़्यादा कुछ काम नहीं आते, क्योंकि भाई उसमें मास्टर किंग मास्टर एम्पायर इतने खतरनाक बंदे फाइट जो करते हैं, इससे हमें सभी उनमें चाय में पानी का। मैं दूसरा एल्डर मेरे साथ यहाँ पे देख रहे ना, हाँ इस भी चाय के साथ भी ऐसा हुआ भाई। ये अपने कंट्री में रहता था ना, तो उसके कंट्री पे भी पड़ोसी कंट्री वाले ने हमला किया और वो बर्बाद कर दिया बेचारा। तो उस समय मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल पे भी नहीं था, जिस जगह मैंने अपनी प्रोटेक्शन कर पाया, मतलब अपनी तो कर लिया लेकिन अपनी फैमिली की नहीं कर पाया और नहीं अपनी कंट्री के यहाँ पे कर पाया। हाँ तो ऐसे ही बेसिकली यहाँ पे बात होती है। जो सुनता है सामने से यहाँ पे जून भी कहता है डोंट वरी। अच्छा भाई आपने सही टाइम पे हमें ये सारी बातें यहाँ पे बता दी, हम भी भाई इस कंट्री के हिस्से, भाई हम इस कंट्री के यहाँ पे पार्ट है, इसलिए आगे चल के वाकई में ऐसा जंग वंग यहाँ पर हुआ, हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग सामने आएंगे, दुश्मन के यहाँ पे कह के ले लेंगे। जो सुनते सिटी लॉर्ड भी कहता है या फिर में हमारे कंट्री के जो टोटल यहाँ पे शायद 3 मिलियन जो लोग रहते ना, हम आपके सपोर्ट के अंडर में, मतलब आपको यहाँ पे एडवांस में शुक्रिया करते हैं। वो भी कहता है या शुक्रिया, यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब ये बंदा जो सिटी लॉर्ड है ना, वो सिटी लॉर्ड है। और मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया, सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोविंस, उसके अंदर कंट्री एंड उसके अंदर यहाँ पे आता है सिटी। तो आसपास का जो सिटी जिसमें ये सिटी यहाँ पे सिचुएटेड है ना, हाँ उसके अंदर का ये सिटी लॉर्ड यहाँ पर है। लेकिन जो मीन इनका क्यूंग यांग जो कंट्री है ना, उसका भी एक लॉर्ड यहाँ पर है, जिसको कंट्री लॉर्ड यहाँ पे कहा जाता है। हाँ तो जून उसके बारे में पूछते यहाँ पे जब जंग यहाँ पर होगा, हमारे कंट्री का लॉर्ड तो आगे जाके फाइट यहाँ पे करेगा ना, तो बताओ भाई हमारे कंट्री का लॉर्ड के बारे में। जो सुनते सामने से सिटी लॉर्ड कहते हैं क्या भाई कंट्री लॉर्ड, ओके हमारा कंट्री लॉर्ड बड़ा मिस्टीरियस बंदा है, आई मीन किसी ने उसको देखा ही नहीं है लंबे समय से, बहुत ही साल पहले यहाँ पे देखा गया था, उसके बाद यहाँ पे दिखाई बिल्कुल भी दिया नहीं है वाकई में। और हाल फिलहाल में जब से वो कंट्री लॉर्ड यहाँ पे बना ना, उसने ऐसा कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया है हमारे कंट्री के लिए। कहाँ यहाँ पे रहता है भाई, कहाँ आता है कहाँ जाता है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, लिटरली एकदम मिस्टीरियस बंदा, ऐसा लगता है मिस्टर इंडिया यहाँ पे हो जाता है। जो सुनते ही मेगा मनी मन सोचता है अरे यार ये तो एग्जैक्ट एकदम जी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। और ये बेसिकली एक आदमी यहाँ पे था, आई डोंट नो चाइना में ये फिक्शनल कैरेक्टर था या फिर वाकई में कोई मतलब रियल में बंदा था, बस एक बंदा यहाँ पे था चाइना से रिलेटेड, जो हमेशा 20 सालों के लिए राजा बनने का था ना, उसने कभी काम नहीं किया और अपनी औरतों के साथ ना चोरी चुपके से खाली मजा करता है। एंड में पब्लिक ने उसको सामने लाया, कुटाई की और उसको जान से मार दिया। हाँ और उसको राजा से हटाकर दूसरे ने किसी को यहाँ पे राजा बना दिया। लेकिन सामने से फिर सिटी लॉर्ड कहता हाँ भले अभी कहाँ है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे माना जाता है। एक यहाँ पे ना हर 10 साल पे एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता है, जिस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे कहा जाता है कंट्री लॉर्ड कॉम्पिटिशन। इसमें अलग अलग कंट्रीज के जो लॉर्ड लोग हैं ना आपस में आते हैं, यहाँ पे फाइट करते हैं। तुम्हें तो मालूम होगा हमारे कंट्री के लेवल यहाँ पे 9वें रैंक पे आता है सबसे वीक, लेकिन 8वें रैंक वाले कंट्री लॉर्ड को भी हमारे कंट्री लॉर्ड ने हराया था। मतलब समझो भाई हमारे कंट्री लॉर्ड यहाँ पे कितने पावरफुल है। और अभी ना खाली है ना लगभग 30 से 40 साल के बीच में आते हैं और मास्टर ग्रैंड मास्टर के 8वें या 9वें लेवल के यहाँ पे माने जाते हैं। इतनी उम्र में इतने लेवल पे जा पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसका मतलब हमारे कंट्री लॉर्ड ये ट्रू जीनियस है भाई, सुपर फकिंग टैलेंटेड आदमी है। और मेरे ख्याल से ना आई डोंट नो, लेकिन क्यों मुझे ये जो आदमी है ना जो बूढ़ा हुआ हमें मिला था, जिसने मरने का यहाँ पे नाटक किया था और जो छोटी बच्ची उसके पास थी वो मरने का नाटक करने के बाद उसने जोन को
डायरेक्टली दे दिया था। मुझे लग वही रहा है, कंफर्म में नहीं हूँ लेकिन मुझे लग वो रहा है। और इसका नाम यहाँ पे यून हेन बताया जाता है, और या तो वो वाला बूढ़ा हो सकता है या फिर जो दूसरा बूढ़ा जो कि इसके यहाँ पे जड़ी बूटी का काम करता है वो भी यहाँ पे हो सकता है। आई डोंट नो, बस मुझे फीलिंग आ रही है जितने भी हमने बूढ़ा देखा ना उसमें से कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है आगे चल कोई अलग यहाँ पे कैरेक्टर भी आ जाए। और जैसे ये नाम सुनता है उसके बारे में सुनता है ना मेन कैरेक्टर, ये भी हिल जाता है, वाह भाई वाह वाह। यून हेन का बेसिकली चाइनीज में मतलब होता है क्लाउड और साथ ही में क्रेन, यानी क्लाउड क्रेन। और क्लाउड क्रेन को ऐसा माना जाता है जो हमेशा भी ऐसा मतलब छोरी चुपके से अपना काम करता है, अब एंड में सामने आके यहाँ पे बवाल करता है। और उसके पर्सनैलिटी से भी ऐसा यहाँ पे मालूम चल रहा है, यानी बंदे को वाकई में काफ़ी परफेक्ट नाम मिला है। सामने से सिटी लोड ये भी कहता है, हाँ ये बात यहाँ पर है, उनको है ना हमेशा ब्लू कपड़े पहनना पसंद है और ब्लू कपड़े पहन के यहाँ पे घूमते हैं। हालांकि उतने ज़्यादा बूढ़े नहीं है, मिडिल एज के यहाँ पे 30 से 40 साल के आसपास है, लेकिन उनके सारे के सारे बाल यहाँ पे सफ़ेद हो चुके हैं। अगर आप ऐसे किसी बंदे को देखेंगे तो समझ जाइएगा ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि हाँ हाँ ठीक है। मनी यहाँ पे सोचता है बम, अरे मेरे पास एक बम है, अगर वो बम मेरे मिशन से यहाँ पे कनेक्टेड है, 100 साल के अंदर मैंने वो मिशन यहाँ पे नहीं किया, बम के साथ मैं भी फट जाऊंगा। तो अगर बाई चांस से ना मिशन पूरा हो गया, बम का खतरा यहाँ पे गायब, फिर मैं भी है ना सेठ की जिम्मेदारी किसी और को सौंप के ये पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करूँगा, जैसे कि हमारा कंट्री लॉर्ड यहाँ पे करता है अपना काम धंधा छोड़ के। और तभी इन दोनों के यहाँ पे छींक आती है। इन दोनों को इसने याद किया कि भाई इन दोनों में से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा या इन दोनों में से किसी साथ यहाँ पे ट्रैवल करना चाहेगा। और उसके बाद यहाँ पे भाई महीनों गुजर जाते हैं और ये अपना कल्टीवेशन बेसिकली कर रहे थे। यहाँ पे मुझे एक नया टारगेट मिल चुका है सेट के साथ है ना, और साथ ही में कंट्री की भी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है। दूसरी ओर जो ये है ना, ये भी अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था। अभी मास्टर अप्रेंटिस लेवल पर है, लेकिन मास्टर अप्रेंटिस पे रहने के बावजूद इसका पावर कम से कम मेरे मास्टर के 6ठे लेवल वाले बंदे के यहाँ पे बराबर हो चुका है। यानी जो मेरा प्रोग्रेस है ये सेट में रहने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। जब लास्ट टाइम में मास्टर अप्रेंटिस पे था ना, उस समय इतना पावर यहाँ पे नहीं था जितना इस समय, यानी इस समय वाकई में भाई एकदम मैं प्रोटैगनिस्ट यानी मैं कैरेक्टर कहलाऊंगा जो कि अपना बदला यहाँ पे ले लेगा। लेकिन सामने है ना ये चोमू सा लीडर, भाई आई डोंट नो इसके पास इतनी कमाल की चीज़ें कैसे आती है, लेकिन इसकी जो चोमू सी पर्सनैलिटी है ना भाई, चोमू सी चोमू यहाँ पे रहेगी। वो बेसिकली सही से यहाँ पे चल नहीं पा रहा था। जून सामने से कहता है ये आना भाई थोड़ी मेरी मदद करना है, कहना मैंने कल्टीवेशन कर करके लेवल अप कर दिया और मास्टर के पीक लेवल पे जा चुका हूँ, जी चक्के में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा चलने में है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा मेगेटा भी उसका जैसे लेवल अप हुआ था, मास्टर के जैसे पीक लेवल पे जाता ना, हाँ तो उसका पावर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है भाई, मतलब खुद को कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, सही से ऐसा खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ये को बुलाते कि भाई ये आना थोड़ी सी मेरी मदद करना, तो ये आता उसको उठाने की यहाँ पे कोशिश करता। ये भी धीरे धीरे उठ रहा, उठते उठते यहाँ पे कहता भाई अगर तू आज यहाँ पे ना होता तो मेरी बैंड बजाती, कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा समय यहाँ पे कुछ घंटे लगा के अपना पावर यहाँ पे बस स्टेबल करना है, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। और उठता तो उसके कंधे पे ऐसा हाथ रखता है और जैसे उठता तो उसके कंधे के जरिए भाई ढाम से ऐसा ना ये कोई जमीन के अंदर गाड़ देता है। अमीन जानबूझ के नहीं गाड़ता, इसने बस हाथ यहाँ पे रखा था, लेकिन बेचारा इसकी पावर यहाँ पे ऐसा नहीं पता और जमीन में सीधा सा गड़ जाता है। तो वो भी सामने से अजीब सा रिएक्शन बनाता है, ये कि अरे यार मुझे कह को तोड़ा, ये भी कहता है सॉरी मैंने तुझे यहाँ पे नहीं तोड़ा, मुझसे पिछले एपिसोड में मिस्टेक हो गया था, मैंने ऐसा बोला कि ये ना मास्टर अप्रेंटिस पर ये, लेकिन इसका पावर यहाँ पे मास्टर के 6ठे लेवल के बराबर है, नहीं इसका पावर यहाँ पे ना मास्टर के 6ठे लेवल पर ये, और उससे ज़्यादा उसका ओरिजिनल पावर इसके बराबर है। तो सामने से वही कहते हैं कि शिट भाई मुझे तो शायद मेरी पावर यहाँ पे संभाल लेगा, क्योंकि साथ ही में जो ली और जो बाकी जो भी इनर डिसाइपल है ना तुझे छोड़ के, वो सबके सब मास्टर के या तो चौथे या तो 5वें पे अट के पड़े, लेकिन तू 6ठे पे चला गया ना, तो उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसलिए मैंने तेरे से यहाँ पे मदद मांगी, लेकिन तू भी मेरे सामने नल्ला है, डोंट वेरी टेंशन यहाँ पे नहीं लेने, तो बोल गया होली स्प्रिंग सेट के साथ बेसिकली भाई हमारा फाड़ के यहाँ पे चैलेंज हमने किया था 1 साल के अंदर का, और 1 साल पूरा होने में बस यहाँ पे 10 दिन बाकी है, यानी सामान अपना बांध लो, बहुत जल्दी हम जाके उनके साथ यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है स्पिरिट सेट में, जिसके साथ इन्होंने यहाँ पे फाइट किया था, जिनको काफ़ी कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दिया गया था। तो उसका जो लीडर है ना, वो भी अपने बंदों से कहता है कि सुनो, आज भाई 1 साल का एग्रीमेंट उनका पूरा हो गया, आज नहीं मतलब कुछ दिन बाद यहाँ पे हो जाएगा होली स्प्रिंग के साथ, तो फाइट करने जाएंगे, हम भी जाके देखेंगे कि कैसे भाई आई एम बॉस सेट है ना कुत्ते की मौत यहाँ पे हारते हैं होली की स्पेस सेट से। बाकी बंदे बोलते हैं या ठीक है चलो। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है मियाओ या पैलेस नाम का जो सेट था, अगर आपको याद होगा वो चौथे रैंक का एक सेट है, जिसके जो लीडर यहाँ पे थी वो अंधी यहाँ पर है, वो भी सामने से फाइट यहाँ पे चेक करना चाहती थी, इसलिए अपने नौकरानी से कहा था जब उनका फाइट होगा ना तब मुझे यहाँ पे बताना। तो नौकरानी आती है और कहती है मास्टर फाइट होने वाला है। कुछ दिन बाद यहाँ पे ना आई एम बॉस सेट यहाँ पे निकल चुकी है होली स्प्रिंग सेट के पास जाके उनके साथ मुकाबला करने के लिए। जो सुनते ये लीडर शाही भी कहती है तो रुक
कि यहाँ पे काई को भाई हमें भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जाना चाहिए देखने के लिए। मैं बेचारी देख तो नहीं पाऊंगी, लेकिन तू देखेगी ना, मुझे बताना कैसे कैसे फाइट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है दूसरे कंट्री में। अगर आपको याद होगा, जुई जो हमारा जो मेन कैरेक्टर का एक स्टूडेंट यहाँ पर है, उसके फियांसे यहाँ पे थे जिसने उसके साथ शादी यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। तो जुई ने उसको चैलेंज कर दिया कि यहाँ पे 3 साल बाद देखना तुझसे स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा और तुझे कुतिया की मौत यहाँ पे मारूंगा। हाँ, तो उसके सेट में बेसिकली सीनशिप होता है जहाँ पे वो आराम से ऐसे खड़ी थी। तब उसकी एक सीनियर यहाँ पर आती है और आते कहती है सुन यार मेरी जूनियर, मेरे पास ना तेरे बड़ी कमाल की खबर है। एक सेट यहाँ पर है, थोड़ी सी यहाँ पे पागल सेट है, वो शायद 7वें रैंक का सेट है, उसने 5वें रैंक के सेट को यहाँ पे चैलेंज कर दिया। क्या नाम है? होली स्प्रिंग सेट। और चैलेंज करने वाले का नाम यहाँ पे आई एम बॉन्ड सेट है, जो यहाँ पे तेरा एक फियांसे भी है ना, जुई जिसका यहाँ पे नाम है। ये नाम सुनते ये भी चौंक जाती है। हाँ, आई एम बॉन्ड सेट भाई, आके आई एम बॉन्ड सेट वाकई में यही ना? उसकी सीनियर कहती हाँ यही सेट भाई, नाम से कितना ज़्यादा यहाँ पे अजीब है ना, बहुत ही अजीब मुझे तो लगता है। ये भी सामने से मोरोंग उसका नाम था, उसके एक्स फियांसे का। कहती है वेल नाम वाम में यहाँ पे क्या रखा है? मेरे ख्याल से ना भाई हमारे पास ना ट्रेनिंग करने के बाद भी टाइम बचा हुआ है, हमें ही फाइट जाके एक बार यहाँ पे देखना चाहिए। जो सुनते उसके सीनियर कहती है हाँ तूने एक हिसाब से ठीक बोला भाई, तेरा ट्रेनिंग भी अच्छे से हो चुका है, मेरा ट्रेनिंग भी हो चुका है और ये समय ना पीछे महीने ही तेरा लेवल अप हुआ है और मार्शल मास्टर के 9वें लेवल पे यहाँ पे जा चुकी है और तेरा स्पीड यहाँ पे लिटरली काफ़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। मानना पड़ेगा तो वाकई हमारी सेट के ना सबसे जीनियस लड़की यहाँ पे कहलाएगी। और उस समय तूने अपने शादी का रिश्ता तोड़ के हमारे सेट को चूज़ किया, तूने कल्टिवेशन पे ध्यान दिया, ये तेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट फैसला यहाँ पे था जो तूने यहाँ पे लिया। जो सुनते सामने से वो कहती है वेल अगर 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 मैं आपसे ऐसा कहूँ सीनियर की जो जुई है ना, उसका जो कल्टिवेशन पावर यहाँ पर वो सब यहाँ पे वापस आ चुका है और शायद हो सकता है शायद पहले जैसे जीनियस बन गया। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है हमारे मेक अटैक के ऊपर, जो कि अपने स्टूडेंट्स के यहाँ पे ले जाके मतलब रास्ते में था भाई जाने के लिए और यहाँ पे खुश था और अपना पावर बस ऐसे रास्ते में यहाँ पे ट्राई मारता है, जिससे जोर से बस ऐसे अटैक यहाँ पे करता है। जो पीछे से देखते हैं ना शायुमो और ये भी एकदम हिल जाते हो, कहते हैं क्या वाकई में मतलब ये वाकई में मास्टर लेवल के बंदे हमारे मास्टर। लगता तो नहीं भाई, एकदम बालक ही लेवल के लगता है भाई, कम से कम मास्टर गैर मास्टर का। ये सामने से कहता है कि वेल जब कुछ समय पहले मिला था ना, ये अपना पावर अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, अब अपना पावर अभी भी उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे से कर पा रहे। और ऐसा लगता है कि आपका जो पावर है ना पहले से डबल यहाँ पे हो रखा है। सामने से मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल यार मैं बस एक नॉर्मल से मास्टर लेवल का बंदा बनना चाहता है, लेकिन क्या करें, उफ ये पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं क्या बताऊँ, मैं चाह के बिना नॉर्मल यहाँ पे बन ही नहीं सकता। ओ माय गॉड आई एम फकिंग स्ट्रॉन्ग। और ये लाइन जैसे सामने से शायद सुनकर तो दीवाना हो जाता है। ये सोचता भाई कितने अजीब लीडर भाई, अपना पावर अभी अच्छे से कंट्रोल करना सीखा नहीं है, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, जब कंट्रोल कर लेगा मालूम नहीं कितना एटीट्यूड यहाँ पे दिखाना ये चालू करेगा। अभी सिस्टम सामने से नोटिफिकेशन देता है बस करो भाई कितना एटीट्यूड यहाँ पे दिखाओगे, थोड़ा जमीन पे यहाँ पे आ जाओ, वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो। हाँ, तो सामने से बेसिकली आपको एक एपिक मिशन यहाँ पे मिला है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बेसिकली जो आप होली स्प्रिंग सेट के साथ यहाँ पे मुकाबला करने जा रहे हो ना, हाँ तो 1 महीने के अंदर यहाँ पे पहुंचो, उसको चैलेंज यहाँ पे करो, यहाँ पे फाइट करो, उनके कम से कम ना 30 यहाँ पे आउटर डिसाइपल को हराओ और साथ ही में कम से कम क्या बोलते हैं भाई इनर डिसाइपल को 10 को हराओ, और जो कोर डिसाइपल होते हैं जो कि इनर और आउटर से भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं उसके टोटल 3 को यहाँ पे हराओ। ये बेसिकली आपका मिशन है, अगर पूरा होता तो ठीक है, अगर पूरा ना होगा तो और जितने भी जो रिवॉर्ड है ना मिशन पूरा होने पे, वो तो भाई मिशन पूरा होने के बाद आपको मालूम चलेगा। तो ये भी मिशन देखने के बाद कहता है वेल वो तो मैं करने यहाँ पे जा रहा हूँ और मिशन भी सेम यहाँ पे मिला है, लेकिन जो मिशन मिला ना उससे भाई हल्के से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी मुझे अपने साथ है ना 40 एक्स्ट्रा डिसाइपल लाना पड़ेगा। क्या यार गरीबी में आटा गिला तो हमारा कर रहा है, तुझे मालूम है 40 डिसाइपल को अपने साथ ले जाना, उनके भाई रहने सहने का खाने पीने का होटल वोटल खर्चा कितना ज़्यादा होता है। यार ऐसा मत कर मेरी जान भाई, ये तो क्या को यहाँ पे ऐसा कर रहा है और सिस्टम के साथ ऐसी मतलब लगा पड़ा है। पीछे से शायमो ये भी देखते क्या रही है, क्या ये लीडर पगला जाते क्या, आपस में अकेले अकेले यहाँ पे बातचीत करने लग जाते हैं। शायमो सामने से कहता है वो 5वें का सेट है भाई होली स्प्रिंग सेट, तुझे क्या लगता है हम लोग उनके साथ यहाँ पे जीत पाएंगे? सामने से ये काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, कहता हाँ हमारे जीतने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, हमें मालूम उनके पास ना ढेर सारे हमसे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिसाइपल होंगे, लेकिन जब यहाँ पे फाइट होता ना तो कोई जानबूझ के जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई मास्टर अप्रेंटिस गया तो उसके सामने कभी मास्टर लेवल का बंदे को नहीं भेजेंगे, हमेशा ना बराबर लेवल के बंदों को यहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन लेवल के अंदर भी ना अलग रैंक में यहाँ पे डिवाइड होता है, और मतलब देखो लेवल जैसे मास्टर अप्रेंटिस हो गया उसमें पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता है, वो जो लेवल होते हैं ना उसमें भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड यहाँ पर होती है, जिसको यहाँ पे नॉर्मल, लो टायर, हाई टायर और जेनिथ यहाँ पे कहा जाता है। और फॉर एग्जाम्पल तुझे यहाँ पे समझा दूँ, अगर कोई बंदा यहाँ पर है जो कि मास्टर अप्रेंटिस के भाई पिक लेवल पर है, जिसका जो है ना भैया टायर लो टायर है, और उसके सामने एक बंदा है जिस मास्टर अप्रेंटिस के भाई जेनिथ पर यानी जो सबसे हाईएस्ट टायर वाले पर है, अगर उनके यहाँ पे मुकाबला हो तो जेनिथ वाला ना वो हमेशा जीतेगा भाई, लिटरली हमेशा ही जीतेगा, उसका क्वालिफिकेशन वो लोअर वाले से या फिर हायर वाले से हमेशा यहाँ पे ज़्यादा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि वो लोअर या हायर वाले को ना खाली एक ही मुक्के में भी यहाँ पे हरा सके। और जिस हिसाब से भाई होली स्प्रिंग सेट है ना, तो उनके जो भी डिसाइपल होंगे ना उसमें जेनिथ कैटेगरी का कोई भी नहीं होगा, ज़्यादातर यहाँ पे लोअर होंगे या फिर थोड़े बहुत यहाँ पे
हायर होंगे, जो सुनते सामने से शायद वो कहता फिर तो यार हमारे जितने यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि भाई उनका लोवा लो हायर मिक्स है। हमें से मेरे ख्याल से हम जो भी जा रहे हैं ना, हमें से कोई भी लोवा नहीं है, सबके सभी यहाँ पे पक्का हायर टायर के होंगे। जो सुनते सामने से ये कहता है साले तू कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, तूने क्या बोला, हम जो भी इनर डिसाइपल या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे जा रहे हाई टायर के, नहीं नहीं हम सबके सब हाई टायर के ऊपर है, यानी भाई जेनिथ कैटेगरी के यहाँ पर आते हैं। और ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने एक दूसरा जो चैनल जिस पे मैं ब्लॉग करता हूँ, अगर आप लोग ब्लॉग वगैरह देखते होंगे तो ब्लॉग तो हम उस पर करेंगे बीच बीच में, लेकिन मैंने रोज उस पर ना फ्री फायर का लाइव स्ट्रीम भी चालू कर दिया। अगर आपको फ्री फायर यहाँ पे खेलना पसंद है आप आके देख सकते हैं, और मैं टीम कोड यहाँ पे देता हूँ, मैं बंदों के साथ ही ज़्यादा कर यहाँ पे खेलता हूँ, तो मेरे साथ आपको खेलने का भी मौका मिलेगा। अगर आपको फ्री फायर यहाँ पे नहीं पसंद तो भी लाइव स्ट्रीम आके यहाँ पे एंजॉय तो कर सकते हैं। वो चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइएगा यहाँ से उसको भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड के शॉट थे भाई होली जो स्प्रिंग सेट है भाई, जिसके साथ हमारा आयरन बॉर्न सेट मुकाबला करने के लिए जा रहा है। उसी सेट का एक मेंबर जिसका नाम यहाँ पे लिन फेंग रहता है, वो जो कोर डिसाइपल यहाँ पर हमें मालूम है, सबसे पहले आउटर डिसाइपल, उससे बढ़िया इनर डिसाइपल, और सबसे बड़ी यहाँ पे कोर डिसाइपल की कैटेगरी आती है। तो उसी कैटेगरी के बंदा यहाँ पे था जो यहाँ पे मेहमानों का स्वागत करने के लिए आगे आया था। आई मीन भाई हाई क्वालिटी के बंदे को यहाँ पे मेहमानों का स्वागत करने के लिए भेजा गया। वाह रे वाह चाइनीज मान हुआ, सामने से स्वागत करते कहता आइए आइए आइए, मुझे यहाँ पे काम सौंपा गया। जो भी मेहमान लोग यहाँ पे जो लड़ाई का फायदा उठाने के लिए, आई मीन लड़ाई एंजॉय करने के लिए, उनके यहाँ पे स्वागत करने के लिए सामने जो स्पिरिट सेट यहाँ पे थी भाई, जिसकी बैंड यहाँ पे अपने आयरन सेट ने बहुत पहले बजाई थी, उनके बंदे लोग यहाँ पे आए थे। तो सामने से उनको कहता है आइए आइए, वो भी कहता है या आपका हमारा स्वागत करने के लिए शुक्रिया यार, हमने आपके बारे में सुना है, हमने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि आप तो बड़े यहाँ पे कमाल के बंदे हो। मनी मनी यहाँ पे सोचता वाक्य में इसको लेजेंडरी डिसाइपल यहाँ पे कहा जाता है, जिसने अकेले ही ना 300 से ज़्यादा यहाँ पे गुंडे वगैरह को मार कर ना पूरे गाँव के यहाँ पे ऐसा मतलब बचा लिया था, जिसके बाद से बड़ी टली है ना, इसके बारे में जो नाम है ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। यानी आज आयरन बॉस सेट जैसे यहाँ पे आएगी ना, ये तो पक्का गए, आयरन बॉस सेट यहाँ पे पक्का गए भाई। ये लोग एकदम कुत्ते की मौत इनको मारने वाले। ये लोग जैसे यहाँ पे और अंदर जाते ना, तो उस सेट का लीडर जो आया भाई, स्पिरिट सेट का लीडर, उसके साथ जो बंदा आया था वो भी कहता अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप लीडर, आपने आसपास देखा भाई इनके बच्चे लोग यहाँ पे कितने कमाल के, कितने यहाँ पे धांसू हैं। सामने सो भी कहता ऑफकोर्स भाई होलिंग स्पिन सेट है भाई, कोई ऐसा वैसा सेट नहीं है, तो इनके सारे बच्चे लोग यहाँ पे हार्ड तो रहेंगे। और तभी उनका ध्यान यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ना एक सेट भी आई है जो यहाँ पे चौथे रैंक का सेट है। और चौथे रैंक का सेट आपको याद होगा मियाओ या पैलेस भाई, जहाँ की अंधी जो लीडर यहाँ पे थी शाही बेसिकली, हाँ उसको देख के यहाँ पे हिल जाते भाई एक सेकंड, ये यहाँ पे क्या करने आ गई। मतलब वाकई में जो स्प्रिंग सेट यहाँ पर वो 5वें रैंक का सेट आता है, और साथ ही में जो आयरन बॉस सेट है एक 8वें रैंक का, जो कि अभी अभी 7वें रैंक का बन चुका है, यानी 5वें बस से 7वें का मुकाबला हो रहा है। तो चौथे रैंक का सेट भाई उनको ऐसा क्या इतना अच्छा लगा कि वो लोग यहाँ पर आ गए। तब उसका एल्डर कहता है अरे यार खाली वही बात यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखो वो ड्रेस भाई जो लड़की यहाँ पे पहन के आ रही ना, वो ड्रेस ना, वो क्या नाम तब उनका सेट का याद तो नहीं आ रहा, लेकिन पक्का वही वो लोग रैंक 2 का सेट यहाँ पर आते हैं। और ड्रेस पहनी हुई लड़की और को नहीं बल्कि यहाँ पे मुरोंग थी भाई, अपनी जुई की एक्स फियांसे, और उसकी सीनियर यहाँ पे थी। ये दोनों जैसे आते जो लिन फेन यहाँ पे था को डिसाइपल, जिसको काम यहाँ पे दिया था मेहमानों के स्वागत करने के लिए, ये उनके पास जाता है और आते कहते सीनियर लोग आइए 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 स्वागत है भाई, हमने आपको पहचान लिया, आप पक्का रैंक सेट की मतलब रैंक 2 सेट के यहाँ पे मेम्बर्स है ना, या मैंने देखते आपको यहाँ पे पहचान लिया, तो आइए आइए भाई आपके लिए स्पेशल कमरा मैंने बुक करके रखा है, वहाँ पे बैठिए एंजॉय कीजिए, खाना पीना नौका शका सब कुछ यहाँ पर है। यार हम लोग इतने कमाल के ही ना कि पक्का आयरन बॉस सेट शायद आने से भाई डर जाए, उनकी फट जाए, और लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, जब आएंगे नहीं तो भाई मतलब फाइट नहीं होगा, फाइट नहीं होता आप लोग क्या एंजॉय करेंगे। इसलिए हमने आपके एंजॉयमेंट के लिए भाई यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी है। और आपका ना पक्का यहाँ पे मुरोंग ना यार आपको बड़ी कमाल की माना जाता है भाई, मेरे पापा ना हमेशा भाई आपके बारे में बताते रहता है कि देख भाई इतनी कमाल की लड़की है, आपका भी स्पीचर रूट का स्पीचर रूट है, मतलब आपका सुपीरियर गेट का स्पीचर रूट है और मेरा भी सुपीरियर गेट का, लेकिन आपका डेवलपमेंट आपकी जो खासियत है यार मुझसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आई है, मैं हमेशा से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, यानी लाइन मार रहा है और कुछ भी नहीं। और आपका सेट पहले से यहाँ पे रैंक 2 का सेट है, लेकिन तो भी आप लोग यहाँ पे ये पूरा कांड देखना है ना, तो पक्का भाई आप लोग ये देखना है कि जो मेरा होलिंग स्पेस सेट है ना भाई, वो कितना कमाल का बवाल मचाता है। डोंट वरी, हम लोग ऐसा बवाल मचाएंगे ना आपको बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन जो मुरोंग के यहाँ पे सीनियर है ना, वो सामने से उसको रोकती है और कहती है अबे 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 मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है, तू लाइन मार रहा है मेरी जूनियर मुरोंग के ऊपर है ना। देख एक बात यहाँ पे बता दूँ, जो हमारा सेट है भाई रैंक 2 का सेट है, तुझे तो मालूम होगा, उनके जो यहाँ पे 11th एल्डर है ना भाई, 11th एल्डर की वो पर्सनल डिसाइपल यहाँ पर है, हाँ पर्सनल डिसाइपल, यानी उसकी औकात तेरे मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। अगर वाकई में भाई तुझे बाबू सोना उसको बनाना है तो अपनी भी औकात है ना वहाँ तक करना पड़ेगा। और रही बात कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो उसका जो एक्स फियांसे नाम क्या नाम है जुई, उसका नाम है, वो आए बहुत सेट के यहाँ पे मेंबर है, तो उसका फट ये देखने के लिए भाई, तुम्हारा फट बिल्कुल भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं है। ये पीछे से ये भी कहती मुरोंग अरे सीनियर यार ये बातें बताना यहाँ पे जरूरी थी क्या, ये भी सामने से कहती ऑफकोर्स भाई ये बात यहाँ पे बताना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। और लौंडे सामने क्या नाम तेरा
तेरा यहाँ पे ले लिंक यहाँ पे कुछ भी तेरा नाम यहाँ पर हो, बहुत ही घटिया से यहाँ पे नाम था। वाकई में तुझे भाई मेरी मतलब मेरी चुने का हाथ यहाँ पे चाहिए, तू ये साबित यहाँ पे करना पड़ेगा, तू यहाँ पे साबित कर पाया, तू दिखा पाया कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरी भी औकात इतना ज़्यादा है, तब जाके तेरे यहाँ पे चांस है, वरना भाई समझ तेरे हाथ में बाबा जी का भी ठुल्लू लगने वाला नहीं है। इसलिए अब दफा हो जान, सामने सो भी कहता या समझ गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी सुना नहीं है। और इतना बोलते मुँह लटकाते हुए निकल जाता है। पीछे से ये भी बताती है कि देखो यार ये मतलब ऐसे लौंडे को मैंने बहुत सारे मैंने ऐसे लौंडे को देखा, मेरे पीछे बहुत सारे यहाँ पे पड़े थे, सबको इग्नोर यहाँ पे मारो, ऐसे बंदों में यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। ये ना किसी भी लड़की को ढूंढ लेंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें बस सामने एटीट्यूड दिखाना, एक टारगेट यहाँ पे देना है कि हाँ भाई तू ये करके दिखा तब जाके मैं तुझे दूंगी, वरना ऐसे तो यहाँ पे देने वाले नहीं हूँ। और कोई हार्ड टारगेट दे दो जो जिंदगी में कभी यहाँ पे उखाड़ ही ना पाए। देखो भाई ये भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, नल्ला भाई इसके साथ जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये भी कहती है यार मैंने कब बोला मुझे इसके साथ यहाँ पे जाना है, लेकिन आपने उस जुई के बारे में यहाँ पे बता दिया तो उसके दिमाग में भी जुई 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 यहाँ पे घूम रहा होगा। वो जाएगा जानबूझ के स्पेशली जुई को टारगेट बना के उसका सा नुकसान पहुंचाने का पूरी कोशिश यहाँ पे करेगा, तो यह लफड़ा हो जाएगा। देखो पहले मेरा फियांसे यहाँ पे था, लेकिन अब मेरा फियांसे नहीं है, हमारे बीच में कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है, दोस्ती का भी रिलेशन हमारे बीच में नहीं है, तो फालतू में काय को बेचारे के ऊपर यहाँ पे मुसीबत क्रिएट कर रहे हो। जो सुनते इसके सीनियर यहाँ पे कहते वेल फियांसे तो पहले यहाँ पे थी, तो यार पक्का भी उसके दिल में भी तेरे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जगह होगा और वो भी तुझे अपना यहाँ पे बनाना चाहता होगा। और ये लौंडा भी भाई इसके दिमाग में भी तेरे मतलब इसके दिमाग में तेरे कैसे ख्याल यहाँ पे घूम रहे थे। दोनों फाइट करेंगे, दोनों में से जो यहाँ पे पावर होगा फिर डिसाइड कर लेना क्या भी ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए भाई तो मतलब समझ लिया मैं क्या कहने का मतलब है। जो सुंदर ये भी कहती है वेल मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम में जुई से यहाँ पे मिली थी ना, तो मेरे ख्याल से यार मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं करता, लिटरली शायद ही फकिंग हिट्स मी। इसके बाद चेंज होते यहाँ पे आए बहुत सेट के मेंबर्स पे जो कि अपना रास्ते में सफर पूरा किए जा रहे थे। और जो जून है ना सबको यहाँ पे सुपर हीरो लैंडिंग यहाँ पे सिखा रहा है कि हाँ भाई अपने एक टंग को ना ऐसा आधा मोड़ने का, दूसरे टंग को फैला देने का, मुक्के को लेने का, जमीन पे मरने का, ठाम से लैंडिंग, हम लोग ऐसी लैंडिंग यहाँ पे मारेंगे। जो सुंदर सामने से जुई कहता है वेल यार आप ऐसा लैंडिंग मारोगे मेरे ख्याल से अगर ऐसा करें तो भाई घुटना भी टूटेगा, हाथ भी टूटेगा, पैर के ऊपर भी क्रैक आ सकते हैं। जो सुंदर सामने से यहाँ पे जून भी कहता है जुई यार अरे यार धिक्कार तेरे ऊपर है, तो उससे मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा था यार हम जो भी डिसाइपल्स है ना सारे डिसाइपल में तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है फिजिकली, और तुझे अपनी हड्डी वड्डी टूटने का शौक है भाई, बाकी का एक बार टूट सकता है लेकिन तेरा टूटने वाला नहीं है। हमने सबको फिजिकली बना दिया स्ट्रॉन्ग, इसलिए किसी का भी नहीं टूटेगा, बस तैयार हो जाओ हल्ला बोलो। उसके बाद यहाँ पे शीन शुदा वापस होले एक्सपीरियंस सेट में, जहाँ पे एक्सपीरियंस सेट वाले कहते हैं कि हाँ भाई कल यहाँ पे चैलेंज होने वाला है और आज यहाँ पे शाम होने का टाइम आ चुका है और अभी तक है ना आई एम बोर्न सेट यहाँ पे नहीं आई है, इसके अंदर डरपोक के बच्चे बिल्कुल भी यहाँ पे आने वाले नहीं है। और तभी नोटिस करते हुए जमीन कांप रहा है, अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, लगता है कोई बहुत ही बड़ी चीज इनकी और यहाँ पे आ रहा है। आसमान की ओर देखते हैं, आसमान से इसके लिए रिएक्शन है, कोई कमाल का लगता है ना उड़ने वाला डेमोनिक बीस्ट आ रहा होगा, लेकिन नहीं सामने से एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। तो ये लोग देखते हैं ये आदमी कौन है, एक सेकंड एक आदमी नहीं है बल्कि ढेर सारे लोग हैं, सारे बंदे है कौन तो सारे बंदे आओ नहीं बल्कि आई एम बोर्न सेट के मेंबर थे। जो जंपिंग वाली टेक्निक थी भाई वो जंप यहाँ पे मारे थे और जंप मार के मारते आते हैं, और जो सुपर हीरो के लैंडिंग किसने सिखाया था भाई वही सुपर हीरो की लैंडिंग की एंट्री मारते और कहते यस दिस इज फकिंग सुपर हीरो लैंडिंग। जो देखते ही सामने से ना भाई हॉरी स्पिन के लीडर की फट जाती है, अरे बाप रे भाई क्या था ये। उसके बाजू में जो एल्डर है ना वो भी कहते कुछ भी था लेकिन कुल यहाँ पे था, तो लीडर भी देखता अच्छा भाई वो तुझे कुल यहाँ पे लग रहा है, कुल दारू रे पिछौड़े में, वो भी कहता ना मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने कुछ भी नहीं बोला। सामने से यहाँ पे लीन फैन था वही को डिसाइपल, वो भी नोटिस करता बाप रे क्या वाकई में लोग 7वें रैंक के यहाँ पे सेट है, लगता तो नहीं भाई इनका और है ना भाई 5वें या 6ठे से बिल्कुल भी कम नहीं लगता। उसका सामने से जो लीन फैंग है ना सबसे कहता वेल 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 मैं अपने सेट यहाँ पे को डिसाइपल हूँ, मुझे यहाँ पे काम मिला, सारे मेहमान और सारे जो आई एम बोर्न सेट के मेंबर है उनको यहाँ पे सेवा पानी करके मतलब ट्रीटमेंट देने का, इसलिए आओ भाई कल यहाँ पे चैलेंज होने वाले, इसलिए आज तुम्हारे रहने सहने के लिए हमने ये करवा दिया भाई, क्या बोलते हैं अरे यार रहने सहने के लिए कमरे वगैरह यहाँ पे अरेंज करवा दिया है। लेकिन सामने से आई एम बोर्न सेट के मेंबर नाराज हो जाते हो, कहते क्या मतलब हम जैसे कमाल के बंदों के अरेंजमेंट के लिए हमारी सेवा पाने के लिए बस एक फालतू से डिसाइपल के यहाँ पे अरेंज किया गया है, ये तो गलत बात है भाई। क्या वाकई में होली स्पिरिट सेट को इतनी भी शर्म नहीं आती, चलो बस सूसू में डूब के मर जाना चाहिए। ये बात जैसे ये लिंक फैंस सुनते इसकी फट के चार हो जाती है, लेकिन पीछे से केल्डर आता है और आते कहता आई एम सॉरी बाबू लोग भाई हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बदले में हमें माफ कर दीजिए। ये लिंक फैंग भी देखता है कि अरे एल्डर गोल्ड, अरे आप तो एल्डर गोल्ड हो ना, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्वागत करने के लिए लिंक फैंग खाली सामने यहाँ पे था, तो बाकी नाराज हो जाते क्या बस एक पिद्दी सा डिसाइपल हमारे यहाँ पे स्वागत करेगा, क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए। तो एक एल्डर यहाँ पे सामने आता है जिसका नाम यहाँ पे गोल्ड था, हाँ एल्डर गोल्ड लोग इसे बोलते हैं, कहते नहीं माफ कर दीजिए हम भी आ गए आपके स्वागत के लिए, ए सुन भाई लिंक फैंग, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट कमरा लेके जाओ और अपने बंदे को और भेजवा के क्या बोलते भाई इनका सामान वगैरह भी अच्छे से यहाँ पे कर दो और कोई ऐसा गंदा काम यहाँ पे मत करें जिससे हमारा नाम यहाँ पे खराब हो जाए। जो सुनते ये भी कहता है हाँ
डोंट वरी, चलिए चलिए आइए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सब लोग भी कहते हैं अब आए ना लाइन पे। अब उसके बाद से सब लोग यहाँ पे जाने को तैयार थे, लेकिन जाते जाते ना जून नोटिस करते कि कुछ अजीब, एकदम डर जाता। पीछे मुड़ के यहाँ पे देखते तो पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। शायद वो सामने से कहता भाई लीडर जी क्या हो गया भाई, अचानक से आपकी ऐसी फटी फटी यहाँ पे काय को लग रही थी। जो सुनते ये भी कहता वेल कुछ भी नहीं, एक ऐसा अजीब सौरा मुझे महसूस हुआ जिसने भाई मुझे एकदम कपकपा दिया था ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन हो सकता है मेरा वहम होगा और कुछ भी नहीं। चलो चलो वहम यहाँ पे नहीं था, एक बंदा यहाँ पे था जिसका नाम यहाँ पे डायलूट, अगर आपको याद होगा अरे स्प्रिंग वाटर जो सेट यहाँ पे था जिसको बर्बाद कर दिया था, तो उसका एक मेंबर यहाँ पे था जो कि इनके सेट का होली स्पिन सेट का मेंबर बन गया था। और एंड में इसके पास जो एबिलिटी थी उससे इसने एक बुढ़ाऊ की पावर ऑब्जर्व की थी, जिसकी वजह से इसका पावर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था और जो ना उसकी वो सेट से बदला लेना चाहता था। हाय बेसिकली ये वही है, इसी का और महसूस हुआ था। ये भी कहता भाई बदला, मेरा बदला भाई अभी तक यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, अपना बदला यहाँ पे लूंगा। और ये जो ना उसके साइड डिसेबल को कुत्ते की मौत मार मार के ना दम ऐसा तड़पा दूंगा कि एंड में ना वो लोग ऐसे गिड़गिड़ाए मेरे सामने कि अभी प्लीज हमें यहाँ पे छोड़ दो, और लेकिन छोड़ूंगा नहीं, सबको यहाँ पे जान से मारूंगा। तभी पीछे से यहाँ पे एक दूसरा डिसेबल आता है और वो आते इससे कहता है कि ले साले भाई मुझे लगा था तू मुझे यहीं पे मिलेगा। सामने से ये डायलू भी कहता है क्यों तुझे ऐसा क्यों लगा था कि मैं यहीं पे मिलूंगा। जो सुनते दूसरा डिसेबल कहता है क्योंकि भाई मैंने ऐसा सुना तूने भाई गिड़गिड़ाया, तूने यहाँ पे भीख मांगा, बहुत ज्यादा भीख मांगा, भीख मांग मांग के ना एल्डर से रिक्वेस्ट की कि जो फाइट यहाँ पे होने वाला ना उस फाइट में तुझे भी पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे मौका दिया। और मैंने देखा भी आज कुछ दिनों से ना तू बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके ना मार्शल अप्रेंटिस के पहले लेवल पे जाने की कोशिश करता हूँ। देख भाई मार्शल अप्रेंटिस के पहले लेवल पे यहाँ पे जा चुका है। जो सुनते सामने से ये भी कहता है या दूसरा वाला कहता हाँ तभी तो मुझे लगा था कि फाइट होगा तो आई एम बॉस सेट के मेंबर्स यहाँ पे मिलने आया होगा। या तूने देखा नहीं भाई क्या उन्होंने सुपर हीरो की लैंडिंग मारी थी, मतलब सुपर हीरो की लैंडिंग मारी थी, बड़ा कूल यहाँ पे मुझे लग रहा था। दूसरा ये डायलॉग भी कहता है या कूल यहाँ पे था। मनी मन सोचता है गधे के बच्चे भाई, मैंने इनको बस ऐसा बोल दिया कि अभी मार्शल अप्रेंटिस के पहले लेवल पे जाने वाला हूँ, लेकिन मैं मार्शल अप्रेंटिस का भी मास्टर के पहले लेवल पे जा चुका हूँ। हालांकि इतना पावर ना भाई जून को हराने के लिए यहाँ पे काफी नहीं है, वो तो पहले से यहाँ पे मास्टर के साथ पीक पे यहाँ पे जा चुका रहेगा, लेकिन उसके डिसाइपल को हराने के लिए इतनी पावर यहाँ पे काफी है। और अभी के लिए भाई कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला, फाइट होने वाला है, इसलिए हम चाह के एक दूसरे की जान यहाँ पे नहीं निकाल सकते, इसलिए जान नहीं निकालूंगा, खाली उनको तड़पाऊंगा और खाली यहाँ पे बहुत ज्यादा मारूंगा, पूरा एकदम ऐसा हड्डी पसली यहाँ पे तोड़ दूंगा। जान से किसी और दिन ना अच्छा मौका मिलेगा तो मारूंगा। हाल फिलहाल में मैंने कुछ जंगलों में जाकर बिस्ट को मार के उन्हीं की पावर यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, और मेरा ऐसा प्लान यहाँ पे था कि ना मैं कहीं दूसरे दुनिया में घूमूंगा, इंसानों को मारूंगा, स्ट्रॉन्ग बंदे को मारूंगा, उनका पावर ऑब्जर्व करके और भी खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन फिर सुनने में आगे कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन कुछ दिन बाद होने वाला है, इसलिए मैं रुक गया कि यहाँ पे पहले कॉम्पिटिशन में बच्चे लोग यहाँ पे ये करते हैं भाई, क्या बोलते हैं कि भाई उनको तड़पाएंगे, उनको मारेंगे, खाली चोट पहुंचाएंगे, जैसे कॉम्पिटिशन खत्म होगा जीत जाएंगे, जीतने के बाद फिर बिस्टो को मारूंगा, फिर इंसान को मारूंगा, फिर धीरे आयरन बॉल सेट में आऊंगा, उसके डिसाइबल को मार के पावर ऑब्जर्व करूंगा, और एंड में जो जून है ना जून को मार के भाई उसका भी पावर ऑब्जर्व करूंगा। वैसा करके अपना पूरा का पूरा बदला में ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई ये, और साथ ही में मैं कैटेक्योर जो की सुई, और साथ ही में जो उसकी एक्स फियांसे थी मोरंग, उसकी बात यहाँ पे सुन रहे थे। तो सामने से ना ये भी कहता है मास्टर भाई आपको शर्म नहीं आती, हमारे सेट में आपने ये सारा कांड किया था, समझ आता भाई अपना सेट है भाई, कौन बोलने वाला है, ये दूसरों का सेट है, दूसरे के मामले में अच्छे दूर से देखने में अच्छा लगता है क्या आपको। सामने से ये कहता अच्छा, अरे बहुत ही अच्छा लगता है, सामने लाइव यहाँ पे ड्रामा चालू है, ऐसा लाइव ड्रामा का भी मौका कहाँ से निकलेगा। सामने से जुई और मुरोंग के बीच में बातचीत हो रहा था। मुरोंग सामने से कहती वाह जुई मैं देख के यहाँ पे पता लगा सकते हूँ तुम वाकई में पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ऐसा लगता है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस ना सब कुछ यहाँ पे वापस आ चुका है, पावर के मामले में भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, और लेकिन तुम्हारा हाइट भी यहाँ पे काफी बढ़ गया। और जैसे हाइट ऐसा चेक करी थी ना, जुई हल्का सा एक कदम उससे पीछे आ जाता है, दूर से देखते हुए जॉन को गुस्सा दे के अरे यार इसको तो आप क्लोज यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन क्या यार ये तो उससे यहाँ पे दूर यहाँ पे जा रहा है, भाई क्या मेरा नाम यहाँ पे खराब करेगा। फिर सामने से मुरोंग ये भी कहती है कि वेल तो क्या वाकई मतलब अपने सेट लीडर के साथ मिलकर होलिंग एक्सपीरियंस है जो कि तुम्हारे मुकाबले यहाँ पे 2 रैंक ज्यादा आती है, इनके साथ फाइट करके पंगा लेना चाहता है। जो सुनते सामने से जुई कहता है अभी फाइट करके मैं पंगा यहाँ पे लेना चाहता हूँ, क्यों भाई सामने से तू यहाँ पे काय को पूछ रही भाई, तेरी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी मैं नहीं बताऊंगा, तू कौन होती है हमारे बीच में उंगली करने वाली। और काफी एटीट्यूड में बातें करता है ये। जो सुनते जून अब खुश होता है भाई ये सही है एटीट्यूड, भाई ऐसा एटीट्यूड, अब उसके सामने अपना पावर एटीट्यूड दिखा के भाई उसको याद दिलाएगा कि हाँ भाई तूने जिससे शादी करी इससे थोड़ा वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बंदा, यानी मैं यहाँ पे था। उतने में पीछे से जो लिंक फेंकता ना वो आ जाता और आते कहता अरे जुई यार तुम्हें ऐसा बर्ताव करनी चाहिए, प्यार से भाई अच्छे से बात करो, क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो। और मिस मुरोंग देखो भाई ये लौंडा बड़ा कमीना, बड़ा हरामी और एटीट्यूड से और घमंड से यहाँ पे भाड़ा पड़ा, देखा भाई कैसे गंदी तरीके से आपके साथ यहाँ पे बातचीत करता, काय को आप इसके पीछे यहाँ पे पड़ी हुई हो। जून और ये दोनों कहानी यहाँ पे देखे जाए थे। जून सामने से कहता हाँ भाई कहानी में हीरो हीरोइन तो आ चुके थे, एक विलेन के आने की यहाँ पे जो थी, देखो यहाँ पे विलेन आ चुका है। ये भी जोर से चिल्लाता है, चिल्लाता नहीं बस अपने मन ही मन गुस्सा करते, साले भाई जुई मार भाई इस विलेन को एक मुक्का यहाँ पे मार। सामने से जुई है ना वो कहता वेल अच्छा मुरोंग भाई तुम्हें एक नया लेवल यहाँ पे मिल चुका है तो एंजॉय करो अपने नए लेवल के साथ, मैं तो चला अपने जो कल कॉम्पिटिशन
कंपटीशन होने वाला है ना, उसकी तैयारी करने के लिए मुरोंग शर्मा जाती है। वो कहती है क्या मतलब भाई मेरा नया लवर, ये मेरा कोई नया वया लवर नहीं है, बस मेरी जिंदगी में एक ही लवर था, वो भी पुराना लवर हो चुका है। तू सॉरी ये मैंने क्या बोल दिया। जुई सामने से घूर के देखता है, अच्छा 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 इसी बात है क्या। वो कहती ना ना ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मेरे मुंह से यहाँ पे निकल गया। ये भी सामने से जुई कहता है वेल ये ठीक ही रहेगा कि भाई जो प्यार मोहब्बत बाबू सोना रंडी रोना ये सब है ना तुम्हारे कल्टीवेशन के बीच में खाली डिस्टर्ब में आएगा और कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल्टीवेशन 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 और खाली कल्टीवेशन। और इतना बोल के जाने को तैयार था, लेकिन क्या सामने वो जो लौंडा यहाँ पे था ना लीन फैन, वो सामने आ जाता है और वो आते यहाँ पे कहता है ओ भैया हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे हमारे परमिशन का कोई भी जा नहीं सकता है, इससे भी नहीं मेरी परमिशन का तुम जा नहीं सकते। एक सेकंड भाई ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी मुझसे यहाँ पे फट रही है और तुम्हें भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो सामने से जुई ना भाई एक खाली अटैक करता है, ज़्यादा नहीं बस एक अटैक यहाँ पे करता है। एक ही अटैक में उसकी यहाँ पे बैंड बजाती है और पीछे ढाम से आके यहाँ पे टकराता है। जो देख के पीछे से मुरोंग भी एकदम ऐसा हक्का बक करे जाती है, अरे बाप रे भाई जुई तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है। सामने से जुई उसके पास यहाँ पे जाता है और जाते कहता है आई एम सॉरी बाबू, क्या है ना मैं तो बस रास्ते से रहा था, बीच में कोई ऐसा रुकावट बना था, मैं तो रुकावट को हटा रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि तुम बीच में आ जाओगे। हो मैं तो उसकी पूरी सामने ऐसा उतार देता है। दूर से जून और ये देखे जा रहे, जून कहता है अरे बाप रे भाई क्या इसका ये मतलब फ्लेक्स यहाँ पे था, मतलब क्या इसने भाई अपना तमाशा दिखाया। भाई ऑफ कोर्स कोई भी लड़के देख के पागल हो जाएगी, मुरों को भी रिएक्शन दिखा, उसके भी दिल में ऐसा लगता है फिर से प्यार मोहब्बत यहाँ पे जगने लगा। ये भी सामने से कहते काश भी ऐसी कोई टेक्निक मुझे भी आती ना, तो पीछे जन्म में मैं भी ऐसा स्टाइल मार मार के मैं भी 200-400 गर्लफ्रेंड बना लेता, सिंगल है ना हिला हिला के मैं मरता नहीं। जो सुनते जून कहता कोई बात नहीं, ये जन्म में तुझे कोई ना कोई मिल जाएगी और मैं भी बेसिकली हिला हिला के मरा था, फिर पीछे जन्म में 30 साल तक मैं भी यहाँ पे सिंगल था, कोई बात नहीं। अब हमारी जो कॉम्पिटिशन की शुरुआत यहाँ पे समझ हो चुकी है और जून ने यहाँ पे कर दिया, काफी अच्छे तरीके से कर दिया। बस ऑफिशियल कॉम्पिटिशन का इंतजार है जो कि होगा कल। उसके बाद यहाँ पे शीन शोधा कल स्टेज के ऊपर जहाँ पे दोनों सेट क्रिएटर यानी जून और जो सामने होली स्प्रिंग सेट क्रिएटर दोनों यहाँ पे सामने थे और सामने होली स्प्रिंग वाला कहते वो यार मुझे मालूम नहीं था कि भाई तुम लोग वाकई में आ जाओगे, मुझे डर के मारे ना मम्मी का दूध पी के ऐसे चुपचाप यहाँ पे सो जाओगे, लेकिन तुम लोग आए हो और हमारे पास आए हो, इसलिए हम सामने से आपको मौका देते। बताओ भाई किस टाइप का यहाँ पे लड़ाई आप करना चाहोगे। जो सुनता ये भी कहता है तो हम लोग यहाँ पे 3 राउंड डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आउटर डिसाइपल वर्सेस आउटर डिसाइपल, उसके बाद इनर डिसाइपल वर्सेस इनर एंड देन को डिसाइपल वर्सेस यहाँ पे को डिसाइपल। और आउटर डिसाइपल जो पहला राउंड होगा उसमें टोटल यहाँ पे 30 राउंड होंगे, यानी 30 भाई मेरी ओर से आएंगे और 30 तुम्हारी ओर से आएंगे और जो यहाँ पे ज़्यादा जीतेगा वो बेसिकली यहाँ पे विनर बनेगा आउटर डिसाइपल वाले कॉम्पिटिशन में। जो सुनते सामने वाला लीडर ही जाते अभी 30 राउंड यानी 30 राउंड भाई इतना कोई रखता भी है क्या कॉम्पिटिशन में। मनी मन यहाँ पे जोन भी सोचता भी मैं क्या गधे का बच्चा हूँ, क्या मैं वाकई में 30 राउंड यहाँ पे रखना चाहूँगा। नहीं यार मुझे भी सिस्टम ने ऐसा मिशन दे दिया है, इसके मेरी भी यहाँ पे मजबूरी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई फाइट चालू होगा तो फाइट में क्या क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता सामने से जैसा इसको सिस्टम में मिला था कि हाँ भाई तुम्हें सबसे पहली बात है ना अपने 30 आउटर डिसाइपल को भेज के सामने वाले 30 आउटर डिसाइपल को यहाँ पे हरवाना पड़ेगा। हाँ तो बेसिकली यही है और क्या भाई सामने से कर दो। तो लीडर भी सामने लग कहता है यार तुम्हें इतने बार हारने का शौक है क्या यार, तो कोई बात नहीं मैं भी यहाँ पे एग्री करता हूँ 30 वर्सेस 30 यहाँ पे हो जाए पहले राउंड के अंदर। आई मीन देखो 3 कॉम्पिटिशन 3 कैटेगरी से डिवाइड है, पहले आउटर इनर और फिर कोर। हाँ तो आउटर वाले में 30 होगा तो बस 30 वर्सेस 30 यहाँ पे करने तैयार है, इसलिए भेजो। सबसे पहले तुम अपने मेंबर को भेजो। तो सामने से यहाँ पे जून भी कहता है तो मैं अपने मेंबर को भेजने को तैयार हूँ। देखो कोई भी चीज़ अच्छा करने से पहले ना भाई खाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। इसलिए जो हमारी सेट के जो सबसे बोलते हैं ना जो कमाल के यहाँ पे शेफ है ना भाई उसका असिस्टेंट को हम यहाँ पे बुलाने वाले। ये लोग भी सोचते हैं खाना बनाने वाले की असिस्टेंट को फाइट करने के लिए कमीना यहाँ पे लेकर आ गया है। इससे वाकई में लगता है वो जीत जाएगा। अगर आपको याद होगा एक टकला किलर यहाँ पे था जिसको इसने पकड़ लिया था, एंड में उसको ब्लैकमेल करता है डूडू का खाना से कि हाँ भी मैं खाना फेंक दूंगा अगर तूने भाई यहाँ पे हमारे सेट का मेंबर नहीं बना तो मेंबर बन जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि यहाँ पे बस मैं यहाँ पे किचन का काम करूंगा और डूडू का भाई जो भी बर्तन वगैरह धोने का खाली काम करूंगा और कुछ भी नहीं। हाँ तो बेसिकली उसको बुलाता है जिसका यहाँ पे कोड नेम 47 था। हाँ तो 47 स्टेज पे आता वो आते यहाँ पे कहता है कि वेल यार मैं किलर यहाँ पे पहले था और अब जाके मैं आइम बॉस सेट का मेंबर बन गया, लेकिन यार क्या करूँ मैंने कभी भी ऐसा कॉम्पिटिशन में जाकर फाइट यहाँ पे नहीं किया। जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस वगैरह वो तो भाई मैं यहाँ पे आता ही नहीं है, घर पे बर्तन यहाँ पे धोता, लेकिन डूडू ने मुझसे रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था आने का, इसलिए बस मुझे आना पड़ा और क्या ही कर सकते हैं। हाँ कुछ भी नहीं कर सकते, वाकई में कुछ नहीं कर सकते। तो सामने वाला जो अपोनेंट यहाँ पे था ना अपोनेंट आता है वो आते कहता है हेलो मेरा नाम यहाँ पे लू क्यों क्या है, और सामने से मैं अपने सेट के यहाँ पे मालूम क्या भाई मार्शल प्रैक्टिस के पीक लेवल का बंदा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ। सामने से ये भी कहता है अपना टकलू की ओके
ओके, तो मैं पहले गिला था, आई एम सेट का मेंबर हूँ, टकला हूँ, तो जॉनी सिक्स बुला सकते हो, सस्ता जॉनी सिक्स भी चलेगा। जो सुनते सामने से जो अपोनेंट है ना, वो कहता है भैया तू मुझे देखने से काफ़ी नल्ला, काफ़ी वीक, काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी मुझे स्लो लगता है, तो मुझे स्लो बंदों को, कमज़ोर बंदों को मारने में मौजा नहीं आता, इसलिए तुझे एक मौका यहाँ पे दे रहा हूँ, हार मान जा, चुपचाप चल जा, वरना हड्डी पसले सब कर दूंगा। पीछे से डूडू कहते कम ऑन 47 तुम कर सकते हो, फाड़ कर दो उसको, जैसे भाई तुम यहाँ पे पनीर को फाड़ते हो, आई मीन दूध फाड़ के पनीर बनाते हो, ऐसा उसके भी फाड़ दो। सामने से वो भी कहता है यार डूडू ने यहाँ पे कह दिया तो ऐसे कैसे मैं पीछे हटूंगा, तो अपोन भी लड़ाई करने को तैयार है, तो अपोनेंट भी कहता है फिर तो भाई अब तेरी इसमें गलती है भाई, क्योंकि भाई मैं तेरी यहाँ पे बैंड बजाऊंगा। सामने से हमला यहाँ पे करता है, लेकिन 47 यानी वो सस्ता जॉनी सिंस टकलू यहाँ पे रोक लेता है, और जैसे वो मतलब डॉज कर लेता है, और ऐसे करते करते सामने से हमला किया जा रहा है, और सामने से सारे हमले को अपना जॉनी सिंस आई मीन टकलू रोके जा रहा है, और जैसे रोकते रोकते बाकी बंदे यहाँ पे कांड देखा जा रहा है। स्प्रिंग सेट का जो लीडर यहाँ पे था ना, वो भी कहता है भले ये सामने से रोके जा रहा है, लेकिन कितना रोक पाएगा, होली स्प्रिंग वाले को तुमने देखा भी वो कितना तेज है, अरे वो मास्टर अप्रेंटिस के पीक लेवल का है। उसके अंदर भी कहता है या, और जो हमले से अटैक यहाँ पे करे ना, वो हमला यहाँ पे बहुत ही धांसू। आपने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ तक कि ना आई एम बॉल सेट वालों के यहाँ पे फट रही है, उनके मुंह से एक शब्द भी यहाँ पे नहीं कर रहा, सारे बंदे आई एम बॉल वाले यहाँ पे शांत है, क्योंकि अभी मालूम चलेगा एक अभी जो नया नया मेंबर यहाँ पे बना था ना, वो शायद मुंह से यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार सीनियर, यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप पहले से इस सेट के मेंबर हो, आपने हमसे ज्यादा फाइट किया बाहर जाके, हम तो पहली बार बाहर साइड यहाँ पे फाइट करने आए, क्या ये बाहरी के सारे बंदे इतने स्लो होते क्या भाई, इतना स्लो इतना स्लो इतना स्लो, यार मैं नया नया हूँ तो भी सामने से मुझे हम चीटी जैसा स्लो लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे सामने जो अपोनेंट था ना, वो कहता है टकलू से क्या है यार, मतलब जो स्पीड से मैं हमला करूँ तो सारे हम लोग यहाँ पे डॉज किया जा रहा है, इससे मान सकते हो तेरा स्पीड और मेरा स्पीड यहाँ पे लगभग बराबर, यानी तू भी अपने आईएमओ सेट का पक्का भी काफी कमाल का यहाँ पे डिसाइपल होगा। लेकिन अभी मैं तुझे अपनी सबसे कमाल के स्पीड दिखाता हूँ, सबसे कमाल की टेक्निक, एक इल्यूजन टेक्निक था, जिससे इसका 3 इल्यूजन यहाँ पे तैयार हो जाता है, और उसी इल्यूजन से भाई 3 ओर से ऐसा हमला करने आता है। लेकिन क्या सामने से जो अपना टकलू भाई ऐसा डब्बू रहता है ना भाई, डब्बू जिससे ऐसा सब्जी वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह बनवाते हैं, हाँ वही डब्बू निकाल के सीधे मारता है, कहते साले भाई जो डूडू यहाँ पे ना, डूडू को फाइट देखने में मजा आता है, तो ज्यादा समय के लिए फाइट यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए सारे के सारे हमले को यहाँ पे डॉज किया जाता। वह तेज जैसे चिलगोजे के लिए भाई इतना लंबा समय के लिए मैं यहाँ पे डॉज करूँ, घंटा भी नहीं, और डब्बू से इतना जोर से मारता कि एक ही हमले में बढ़ मर जाती है, और इसका डब्बू भी यहाँ पे टूट जाता है। जो देखते आसपास के सारे बंदे हिल जाते हैं, स्प्रिंग सेट वाले भी हिल जाते कि अरे मम्मी रे, अरे मम्मी, अरे मम्मी रे, ये क्या था, वो मिड टायर का डिसाइपल यहाँ पे था अपोनेंट, और उसके एक ही अटैक में यहाँ पे बैंड बच गई, यानी वो टकला तो महाबली निकला भाई, वो तो वाकई में रियल का जॉनी सिंस निकल गया। जो होली स्प्रिंग वाले थे ना, वो भी हिला पड़े कि अरे बाप रे भाई, हमारे इतना अच्छा डिसाइपल भाई, इसकी इतने जल्दी यहाँ पे बैंड बच गई, पक्का भाई उनका जो टकलू है ना भाई, उनका सबसे टैलेंटेड डिसाइपल होगा, जिन्होंने सबसे पहले भेजा, ताकि उनका जो शुरुआत है ना, उनकी शुरुआत यहाँ पे काफी अच्छी हो। कोई बात नहीं, शुरुआत यहाँ पे अच्छी है, लेकिन बाकी अच्छे अच्छे डिसाइपल, मतलब सबसे पहले अच्छे को तो आगे भेज दिया, तो बाकी सब जो आएंगे वो सब यहाँ पे नल्ले होंगे। इससे चलो भाई अगला राउंड यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो अगले राउंड में यहाँ पे जाते हैं, तो अगले राउंड में भी ये लोग आ जाते हैं। जो अपना आयरन मोन कहा था ना, एक ही मुक्के में उसकी बैंड बजा देता है, कहता है सॉरी 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 यार, मैं अपना पावर कंट्रोल नहीं कर पाया, लगता है कोई ज्यादा जोर से यहाँ पे लगा। फिर जो देखते भाई होली स्प्रिंग वाले को और भी गुस्सा आता है, वो अपने और आउटर डिसाइपल को भेजते कि भाई जाओ जाओ तुम लोग यहाँ पे जाओ, लेकिन क्या आयरन मोन वाले उनकी भी बैंड बजाते हैं। उसके बाद से मतलब जीतते जाते अपने जो आयरन मोन है ना, वही सारे मैचेस यहाँ पे जीतते जा रहे हैं, और लिटरली उन्हें सामने जो भी बंदे आते हैं ना भाई, ये होली स्प्रिंग वाले एक मुक्का भी टिक नहीं पाते, एक भी अटैक यहाँ पे टिक नहीं पाते, और हार जाते सीधा। वैसा करते करते 30 का 30 राउंड है ना, ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है, और 30 का 30 भाई अपना आई एम बॉन यहाँ पे जीता था। जो देखते सामने से उनका लीडर हिला पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे यहाँ पे पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता यार, हम लोग हार गए भाई, हम लोग ऐसे कैसे यहाँ पे हार सकते हैं यार। सामने से जो कहता है अरे लीडर जी भाई, आप तो यहाँ पे हार गए आउटर डिसाइपल वाला मैच, कोई बात नहीं, जो इनर डिसाइपल का मैच है ना, हम वो कहते हैं, हमें लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी यहाँ पे हार जाओगे, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा जल्दी यहाँ पे हार गए। अगर इतना जल्दी आप इनर डिसाइपल का भी हार जाओगे, फिर कोर डिसाइपल का भी हार जाओगे, उसके बाद तो हम लोग रात के खाने से पहले अपने घर में वापस पहुँच जाएंगे। सामने सोली स्प्रिंग वाले लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसकी माँ के तो मेरा मजाक उड़ाए, जाओ जो भी अच्छे अच्छे इनर डिसाइपल हैं सबको बुलाओ, हमें अपना रेपुटेशन यहाँ पे बचा के रख रहे हैं। और जैसे ही आउटर डिसाइपल का तो मैच यहाँ पे खत्म हो चुका था, हाँ, तो यानी जो मिशन यहाँ पर लगभग 20% पूरा हो चुका, तो बदले में ना जो पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह मिल जाते, और एक हिडन मिशन भी यहाँ पे था, और हिडन मिशन भी यहाँ पे पूरा बेसिकली हो जाता है। ये भी कहता है वो हिडन मिशन भी था, वो भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। मुझे कुछ ना कुछ करके जो इनर डिसाइपल का राउंड होगा ना, उससे भी रिलेटेड कोई हिडन मिशन तो होगा, मुझे उससे भी एक्टिवेट करवा के उससे भी एक्स्ट्रा पॉइंट कमाने हैं। सामने से अगला राउंड यानी इनर डिसाइपल वाला राउंड यहाँ पे चालू हो जाता है, और जो बंदा यहाँ पे डायल होता है भाई, वही जो मेन दुश्मन जो कि इनसे बदला यहाँ पे लेना चलता, वो सामने आता है, वो आते भाई जून का नाम चिल्लाते हो, कहते साले जून के बच्चे भाई, याद आया मुझे, देख याद आया। सामने से ये कहता है तुझे देख के याद आया, तू कौन है भाई, कौन है, वेजिटा, नारुतो, सास्के, एरन येगर, कौन है भाई, लाइट यागामी, नहीं यार मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। फिर याद आता तो कहते या मुझे याद है भाई, एपिसोड 1 में तुम
मुझे मिला था। हाँ याद आया, जब मैं अपनी पहली डिसाइपल को पहली बीबी को पहली डिसाइपल को, हाँ पहली डिसाइपल को, नो बीबी, उसको लेके मैं जा रहा था ना, तब जाके भाई तूने उसको छेड़ा था मेरे आंखों के सामने। उससे मैंने तेरी बैंड यहाँ पे बजाई थी। जो सुनते बाकी सारे डिसाइपल यहाँ पे आए बोल रहे, कहते क्या 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 क्या, हमारी जो सबसे बड़ी सीनियर है लू, सामने से इसने छेड़ा था। बहुत ही हिम्मत वाला, हमें तो भाई आंखें घूर के भी मिलाने का हिम्मत नहीं होता, अगर हमने घूर के देख लिया हमें जमा के रख देती है, लेकिन इसने सामने छेड़ा था। बहुत ही हिम्मत है इसके पास। सामने सो भी कहता हाँ भेजो भाई भेजो, आपने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे डिसाइपल है ना उसको यहाँ पे भेजो। तो सारे बंदे लू की ओर यहाँ पे देखने लग जाते हैं, जून इंक्लूडिंग कि हाँ भाई अरे यार ये तो लगता पागल, ये लू तो एक ही बार में इसकी बैंड बजा देगी। लू इशारे से कहती जाऊँ क्या, लेकिन पीछे से ये आगे बढ़ता है, ये कह दूँ वेल यार क्या करे लीडर भाई, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को बुला रहा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ठहरा मैं, इसलिए मैं तो आगे यहाँ पे जाने वाला हूँ, इसलिए भाई आ रहा हूँ सारे चैलेंज एक्सेप्ट करके। बाकी सारे डिसाइपल कहते हैं भाई क्या क्या मतलब है, तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल किसने यहाँ पे बना दिया। सामने से ये भी कहते तुम लोग एग्री करो या मत करो भाई, मैं देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल तुम में से, अगर तुम्हें विश्वास होता जैसे हम सेट में जाएंगे आराम से बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ लेकिन अभी साथ में गैंग अप करके मेरी कुटाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग भी कहते हैं अच्छा भाई तुझे मालूम था, हाँ तू स्टेज पर नहीं जाता तेरी कुटाई का, हम तुझे पहले यहाँ पे बाहर भेज देते, फिर सामने ये जाता और जाते कहते वेल मेरा नाम यहाँ पे ये, और आपने तेरा चैलेंज यहाँ पे स्वीकार करने के लिए आ गया, तेरा जो भी और वाला से मुझे खास को तू स्ट्रॉन्ग तो लगता नहीं है, तू मेरा अपोनेंट बनने के कोई लायक नहीं है। दूसरी जो अपोनेंट यहाँ पे था डायलू, वो तो मनी मन खुश है यहाँ पे, जो आउटर डिसाइपल राउंड हुआ था 30 के तहत राउंड 300 में भाई आयरन बोन वाले जीत गए और हम लोग यहाँ पे हार गए। और अगले राउंड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को मैंने इसलिए यहाँ पे बुला दिया, अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को आपने यहाँ पे हराया, अगर आपने यहाँ पे हरा दिया तो मेरा जो नाम, मेरा जो ऑर्डर है बहुत ही फेमस हो गया। हाँ भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को हरा दिया, मजा आ जाएगा बल्ले बल्ले ऐसा वैसा। फिर तो जो भी मुझे यहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए ना अपने कल्टिवेशन के लिए, जो मैं बाहर जाके मतलब लेने वाला था, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अंदर ही अंदर ये लोग ला के दे देंगे। और सामने से जोर से चिल्लाता कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मैं भी अपना पूरा पावर लगा दूंगा, आ जा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते गाइस क्या होता है, जो कुछ होगा मजा ही आ जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।